सभी को सादर जय जिनेंद्र और सभी का स्वागत है यू टर्न स्पिरिचुअल के यूट्यूब चैनल पे। एक बहुत ही भव्य दीक्षा होने जा रही है 12 जून को धूलिया महाराष्ट्र में, जहाँ पे मुमुक्षु तन्वी जी खिवंसरा जो कि दीक्षा लेने जा रही है। इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इन्होंने BA LLB कंप्लीट कर चुके हैं ये, और ये जज की पढ़ाई के लिए तैयारी कर रहे थे। अब तन्वी दीक्षा लेने वाली है, ये प्रश्न कंटिन्यूअसली चले आ रहा है। तो मेरे लाइफ का सबसे पहला यू टर्न था शिरपुर शिविर। शायद निपुण भैया, नमन भैया, आप अच्छे से जानते होंगे। आप ही उस शिविर के कंडक्ट थे, आप ही कंडक्ट कर रहे थे। उठने से हमारा नौकार मंत्र स्टार्ट हो जाता था। जब तक हम ड्रेस पहनते नहीं है, शूज पहनते नहीं, तब तक सामयिक सूत्र पूरा कंप्लीट हो जाता था। मैंने कंप्लीट वर्षी तब कर लिया एकाशना का, और पारने में बोला अगर मुझे जाने नहीं दोगे तो मैं पार नहीं दे करूंगी। बट जो आज जो कार्य सिद्ध हुआ है, जो मैं आपके सामने एक मुमुक्षु की वजह से इंटरव्यू दे रही हूँ, दैट इज द ओनली बिगेस्ट रीजन इज श्रद्धेय प्रमोद मुंशी महाराज। 14 जून के पहले तू इस वेश में नहीं रहेगी। गूज बम्स में है, रोंगटे खड़े हुए हैं और आंखों में अश्रुधारा। मेरे मेरे भी आंख भर गई है। कि अंकल, आज तक मैं भी नहीं बोल रही थी, पर आज मैंने उसको देखा। जो लड़की मेरे लिए हमेशा ऐसी, मैं आई तो वो ऐसी स्माइल करती थी, हमेशा ऐसे रहती थी, उसने मुझे आज एक बार भी देखा नहीं। बोले वो अभी संसार में रहने लायक ही नहीं। बोले अब उसको रुका के कोई फायदा नहीं है, अब आप उसका आज्ञा दे। परफॉर्म करा था, मतलब इट रियली इम्पैक्टेड ईच एंड एवरीवन इन द ऑडियंस। सभी को सादर जय जिनेंद्र और सभी का स्वागत है यू टर्न स्पिरिचुअल के यूट्यूब चैनल पे। और अब हम वापस एक और मुमुक्षु आत्मा के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है, हमारे चैनल पे पहले हमने बहुत सारे मुमुक्षु के इंटरव्यूज को कवर करा है, उनकी लाइफ जर्नी को कवर करा है, उन्होंने क्यों दीक्षा ली, उनका क्या रीजन रहा, क्या उनकी कहानी थी। ऐसी हमारी पूरी मुमुक्षु की प्लेलिस्ट आप हमारे यू टर्न स्पिरिचुअल के यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, और बहुत सारे लाइन से आपको इंटरव्यूज एक के बाद एक मिलेंगे। बस उसी कड़ी में वापस दीक्षा का एक माहौल बन रहा है, और धूलिया महाराष्ट्र में एक बहुत ही भव्य दीक्षा होने जा रही है 12 जून को धूलिया महाराष्ट्र में, जहां पे मुमुक्षु तन्वी जी खिवंसरा जो कि दीक्षा लेने जा रही है। और इनका मैं थोड़ा सा ब्रीफ परिचय आप लोग सबको दे दूं। ये मात्र और मात्र 23 वर्ष की है, 23 ईयर्स की। इस यंग अवस्था में, इस यंग स्टेट में ये दीक्षा के पथ पर अग्रसर होने जा रही है। इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इन्होंने BA LLB कंप्लीट कर चुके हैं ये, और ये जज की पढ़ाई के लिए तैयारी कर रहे थे। अब इनके लाइफ में क्या ऐसा टर्न आया कि इन्होंने जज की पढ़ाई को छोड़ के ये यू टर्न लेते हुए मुमुक्षु के पथ पर, दीक्षार्थी के पथ पर आगे बढ़ गए। ये कहानी जानने को मैं भी बहुत उत्सुक हूं, और मुझे ये आशा है आप लोग भी बहुत उत्सुक हैं। पर इन्होंने ना सिर्फ BA LLB पर इसके साथ जर्नलिज्म का भी कोर्स कंप्लीट किया है। इन्होंने रेकी मास्टर का भी कोर्स कंप्लीट करा हुआ है। ये प्राणिक हीलर भी है। तो ये तो हो गया इनका सांसारिक परिचय, पर इनके आध्यात्मिक परिचय में भी इन्होंने बहुत सारी चीजें इनके वैराग्य अवस्था में कंप्लीट करी। वैसे तो ये महाराज साहब से कहीं वर्षों से जुड़े हुए थे, बचपन से ही मैं कह दूं तो जुड़े हुए थे धर्म के संस्कारों से, और एक वैराग्य का बीज बहुत शुरू से शुरू हो गया था। पर जो एक मूल वैराग्य अवस्था में जो ये रहे, जो कोर रहने का टाइम मिला, वो लगभग इनका साल से 1.5 साल रहा। और इन वर्षों में इन्होंने काफी अध्ययन, जैसे कि दैश्वैकालिक सूत्र, उत्तराधीन सूत्र, सुख विपाक सूत्र आदि अनेक ठोकड़े इन्होंने जो है इस काल में, अपने अध्ययन काल में इन्होंने सीखे। और गुरु भगवंतों के रहते हुए उनके समर्पण भाव से इन्होंने काफी चीजों का अध्ययन किया। तो अब मैं बहुत जानने को इच्छुक हूं कि तन्वी जी की स्टोरी क्या है, क्यों ये दीक्षा के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। तो हम पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि तन्वी जी, आखिर ये दीक्षा के पथ पर क्यों आप आगे बढ़ रहे हैं। 30 वर्ष की उम्र है, और जज क्या ख्वाब छोड़ के आप यहाँ पे क्यों संसार को छोड़ के मुमुक्षु के पथ पर जो परिचय है वो सहन करने के लिए आगे बढ़ रहे जय हैं। जिनेंद्र आप सभी को। सबसे पहले मंगलाचरण से शुरुआत करना चाहूंगी अपने हर वक्तव्य की, क्योंकि सब गुरु समर्पित है, सब प्रभु समर्पित है। राग द्वेष विजय तारम, ज्ञातारम विश्ववस्तुना,
शक्रपूजं गिरामीशं तीर्थेशं स्मृतिमान्ये। राग द्वेष के विजेता तीर्थंकर भगवंतों के चरणों में कोटि वंदन। मूलनायक संगनायक आचार्य भगवान 1008 हीराचंद जी मारसा के चरणों में कोटि वंदन। भावी आचार्य महेंद्र मुनि जी मारसा के चरणों में कोटि वंदन। साध्वी प्रमुखा तेज कंवर जी मारसा के चरणों में कोटि वंदन। महासती इंदु बाला जी मारसा के चरणों में कोटि वंदन करने के पश्चात आप सभी को मेरा सादर जय जय। तो राइट है, ये प्रश्न मैं एक्चुअली जैसे ही मेरा आज्ञा पत्र ओपन हुआ है और जैसे ही दीक्षा का कि अब तन्वी दीक्षा लेने वाली है, ये प्रश्न कंटिन्यूअसली चले आ रहा है कि वाई दीक्षा, क्यों दीक्षा? जब इतना सब कुछ है आपके पास तो आप क्यों इस मार्ग पे जा रहे हो? तो मैं पहले बोलना चाहूंगी वाई नॉट दीक्षा। ऐसे और ये स्पेसिफिकली जब एक कोई पर्सन लॉ फील्ड से आता है, क्योंकि जिसने लॉ देखा हुआ है ना उसका वैराग्य वहां से स्टार्ट हो जाता है। मैं ऐसे गुरु भगवंतों की तो अनंत कृपा थी कि मैं सानिध्य में रही हुई हूँ, धर्म से बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ, पुण्यवाणी का उदय था। बट जैसे ही मैं एजुकेशन में भी लॉ फील्ड में गई, क्योंकि बचपन से ही मुझे था कि मुझे जज बनना था, बचपन से मुझे था। कोई मुझे सेकंड स्टैंडर्ड से पूछता था ना कि आपको बड़े होकर क्या बनना है, तो मेरा तब से फाइनल था कि मुझे बड़े होकर जज बनना है, क्योंकि कभी अन्याय पक्ष अच्छा नहीं लगता था, न्याय ही चाहिए था हर चीज का। तो जब बना, तो जब मैं ये फील्ड में आई, जब मैं लोकल लाइफ में या भौतिक दुनिया में थी, तो इतना सब पढ़ाई का भी था कि नहीं बनना है, कुछ तो भी करियर में लाइफ में करके दिखाना है, जज्बा था उस चीज का। बट वो बोलते हैं ना, धीरे धीरे जब कदम उठते हैं तो सच्चाइयां भी पता चलने लग जाती है कि रियलिटी क्या है। रियलिटी की वजह से जैसे जैसे मैं आगे बढ़ने लगी, मुझे संसार की रियलिटी दिखने लगे। पहले तो वो आंखों पे पड़ती थी, ब्लाइंड लव था जज बनने का कि नहीं करके दिखाना है, ब्लाइंडली चल रहा था। बट जैसे जैसे आंखों की पट्टी निकलने लगी और एक एक रियलिटी में देखने लगी, कोर्ट के एक एक केसेस में देखने लगी कि कैसे कोई अपने बात को इन्फ्लुएंस कर लेता है इजीली। जो केसेस होते हैं उसको हम चेंज कर लेते हैं, जो गुनेगार है, जो कल्प्रिट है, उसको इजीली छोड़ दिया जाता है। तो और संसार के मूल पहले से था, संसार से जुड़ी धर्म से पहले से जुड़ी हुई थी, तो वो पता थी कि ये रॉन्ग है और रॉन्ग इज नॉट ऑलवेज एक्सेप्टेड। सो तब से मुझे लगा, तब से मैं टैली करने लगी दोनों लाइफ को, संसार और संयम। गुरु कृपा से दोनों लाइफ देख रही थी, तो दोनों को टैली करना बहुत इजी था मेरे लिए। फिर जैसे जैसे मुझे लगा, और इज लाइक ना, मैं अभी भी जज ही बन रही हूँ, मैं अभी भी जज के ही प्रैक्टिस में हूँ और मैं जज ही बनने वाली हूँ और मेरे आगे जज ही लगेगा। तो मेरी विश तो पूरी हो रही है, जो बचपन से मैंने सोचा था मैं तो वही बनने जा रही हूँ। जी जी तन्वी जी, अब आप दूसरों पर न्याय करने की बजाय अब खुद पे न्याय करेंगे, और यही आपने संकल्प किया है। बहुत ही अमेजिंग संकल्प। एंड कैसे आपकी लाइफ में यू टर्न आया, मतलब ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट आया कि आपको मालूम पड़ा कि नहीं, मुझे जज की पढ़ाई नहीं करनी और मुझे ये एक्सपीरियंस नहीं करना, मुझे स्वयं के साथ ही न्याय करना है। तो ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आया जिससे आपकी लाइफ में पूरा आपके गोल्स चेंज हो गए और इतने बड़े एम्बिशन जो आप लेके चल रहे थे वो और मेजर एम्बिशन बन गया? मतलब सबसे दीक्षा का मोक्ष जाने का मेजर एम्बिशन बन गया, बट ये जो एम्बिशन था ये कैसे चेंज हुआ? इसका क्या टर्निंग पॉइंट रहा? यू टर्न बहुत मैटर करता है लाइफ का, क्योंकि यू टर्न ही एक राइट टर्न पर लेकर जाकर उस गोल को हमें लेकर जाता है। तो मेरी लाइफ का सबसे पहला यू टर्न था शिरपुर शिविर। शायद निपुण भैया, नमन भैया, आप अच्छे से जानते होंगे, आप ही उस शिविर के कंडक्ट थे, आप ही कंडक्ट कर रहे थे। और वह शिविर था महासती इंदु बालाजी मारसा और विमलेश कंवर जी मारसा के सानिध्य में वो शिविर हो रहा था। वो शिविर का नाम था लाइफ डिजाइनिंग शिविर पार्ट 1। एंड दैट लाइफ डिजाइनिंग शिविर डिजाइन माय होल लाइफ। अब स्टार्टिंग करना चाहूंगी रियलिटी से। मैं मुक्ति में रहती थी और तब सुमति प्रभा जी हमारे साथ मुक्ति पधारे थे।
मैं ना उस समय 10th स्टैंडर्ड में थी, मेरा 10th का रिजल्ट लगने वाला था। तो मैं मानसा के दर्शन के लिए गई, मानसा मंगलिक फरमाओ रिजल्ट लग सकता है। तो मानसा फरमाए और कि बोले ठीक है बोले, पर एक बात बोलूँगी, ये ना शिरपुर में शिविर लग रहा है लाइव डिजाइनिंग का, तो आप वहाँ पे लड़कियाँ जाओ, वो लड़कियों के लिए है। मैंने मानसा अभी मैं शिविर करके आई हूँ, तब मैं जयमल जी मानसा का 15 डेज का शिविर करके आई हुई थी। ओके। सो आई वाज़ लाइक मानसा बस अभी, अभी कोई शिविर नहीं करना और अभी रिजल्ट लगने वाला है, तो आगे की सारी तैयारियाँ रहेगी। तो अभी नहीं। तो बोला ट्राई तो करके आओ, जाके आओ, बोले सब आपके मुक्ति के जो भी कन्या मंडल के जाके आओ। बोले ठीक है ओके, हमारे से इतना फोर्स कर रहे हैं, सो उनकी आज्ञा का पालन करते। तो मैं गई और मैं बोलना चाहूंगी, मैं पहले से रत्न संघ फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बट मैंने आज तक कभी रत्न संघ के सतियों के दर्शन नहीं किए। मैं ओके। कोई रत्न संघ सतियों को पहचानती नहीं थी, जानती नहीं थी, मेरा कोई भी परिचय नहीं। तो फर्स्ट टाइम मैं जाना था, कोई परिचय नहीं, कुछ भी नहीं, तो ठीक है, एज अ नॉर्मल शिविरार्थी आई वाज इन शिविर। उस समय तक मेरा रिजल्ट नहीं लगा था, पोस्टपोन्ड हो चुका था। तो वहां पे बोलना चाहूंगी, मुदित प्रभा जी हमारे साथ विराजित थे, जिन्होंने एक सेशन लिया था, नर्क से स्वर्ग की यात्रा। वो जो यात्रा उन्होंने ध्यान में बिठाकर कराई थी, मेरा फर्स्ट टाइम जो अंदर से मैं उस टाइम रोई होगी, जो मेरी संवेदनाएं थी वो उस टाइम मैंने स्पर्श की थी उनके वचन से। तो उस समय उन्होंने कंदमूल, रात्रि भोजन, वो सब चीज ऐड कर कर के हम कैसे रहते हैं, हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं और नरक में हमको क्या भुगतना पड़ेगा, ऐसे नरक की सुना हुआ है। बट जो उस समय उन्होंने बोला और जो मेरा उस समय स्पर्श हुआ था, तो वो मुझे बहुत ज्यादा अंदर हृदय तक हर्ट हुआ था, मैं बहुत रोई थी। उस समय मैंने 55 लिए थे, स्टार्टिंग मेरी क्योंकि जीवन में धर्म था, पर जीवन में त्याग प्रत्याख्यान नहीं थे। बस धर्म प्रेमी थी, दृढ़ धर्मी नहीं बनी थी अभी तक। तो मैंने तब 55 लिए, रात्रि भोजन के कंदमूल मेरा बहुत फेवरेट था। उस समय मैंने सबसे पहले कंदमूल छोड़ा है, तो मैंने मारिसा से सबसे पहले कंदमूल के 55 लिए थे। नॉर्मल था, बट मेन पॉइंट जब हुआ कि मुझे एक हमारा लाइफ का जब आइडल पर्सन कब मिला, तो लास्ट डे ऑफ शिविर था और हम सबको ना टास्क दिया था कि हमको ड्रामा रिप्रेजेंट करना था। तो सो एवरीवन वाज लाइक प्रिपेयरिंग फॉर दैट, और गुरु कृपा से वो मैं थोड़ी ड्रामेबाज ही थी, तो ड्रामा का शौक पहले से था। तो मैंने स्त्री भ्रूण हत्या करके एक ड्रामा शिरपुर में किया था। उस समय ड्रामा किया, सत्याजी महाराज साहेब पूरा संघ वहां पे था। तो थोड़ी पुण्यवानी का उदय, और ये था कि सबको वो ड्रामा बहुत पसंद आया, सबके आंखों में आंसू थे। बट द मेन पॉइंट वाज, मुदित प्रभा जी मासा ने मुझे एक बार भी देखा नहीं, और उनके आंखों में मतलब ही वाज जस्ट लाइक दिस, शी वाज जस्ट लाइक दिस। मुझे वो बात बहुत ज्यादा फील हुई जब मैं सब बाद में, और मुझे वो थोड़ा रहता ना, प्रेज कोई करेगा मुझे, तो हर कोई मेरी प्रेज कर रहा था, आपने बहुत अच्छा किया, सब मान की पुष्टि कर रहे थे। पर मुझे था ना कि मारसा ने मुझे बोलना चाहिए कि आपने सही में बहुत अच्छा ड्रामा किया, क्योंकि राइट। वो होल्ड कर रहे थे शिविर को बहुत अच्छे से। तो मुझे था एक्सपेक्टेशंस कि उन्होंने मुझे बोलना चाहिए, तन्वी जी आपने बहुत अच्छा ड्रामा किया ऐसा। और गुरु कृपा से ऐसा हुआ, तभी मेरा 10th का रिजल्ट आया और मैंने टॉप किया था 10th में। सो आई वाज लाइक, दोनों चीजें हैं, मुझे हमारे साथ बोलेंगे कि आपने बहुत अच्छा किया ऐसा। बट मैं दर्शन के लिए स्पेशली उस चीज के लिए गई और उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोला। उस टाइम पे मेरा बहुत ईगो हर्ट हुआ कि भाई मारिसा ने एक वर्ड भी नहीं बोला अपने लिए कि मैंने अच्छा नहीं किया था। तो रात में जब मैं मारिसा के सानिध्य में बैठी थी, तब भी मैं लेट गई। मारिसा ऐसा नहीं कि मारिसा मुझे फरमाया था कि आपको बैठना है सेवा में तो 9 साढ़े 9 तक आ जाना, बट मैं लेट हो गई। मैं सब मारिसा के करते करते मैं 10 बजे तक पहुंची। उस समय मारिसा ऐसे नहीं कि मतलब ऐसा उनको नहीं था कि मुझे कलेक्ट, मतलब किसी को मुझे इन्फ्लुएंस करना है, जो जैसा बिल्कुल। है वैसा उनको एक्सपेक्टेड। हाँ। उस समय उन्होंने मुझे एक लाइन बोली थी, हमें तन्वी के पर्सनालिटी को मेंटेन नहीं करना है, हमें तन्वी की रियलिटी को जानना है। साधना तन्वी को डिस्ट्रॉय करने की है, तन्वी को मेंटेन करने की नहीं है। तो उस समय जो सम्यक दर्शन का स्पर्शन हुआ था, आत्मा शरीर अलग है, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट और मेरे लाइफ का आइडल पर्सन मैंने उस दिन चूज किया था। दीक्षा लेनी नहीं लेनी वॉज सेकंड पॉइंट। उस समय इतना वैराग्य दृढ़ नहीं हुआ था, बट बीच बहुत उस समय बीच आ गए थे कि लेने जैसा तो वो ही है। उनके जीवन को देखकर भी मुझे लगा था। तो मेरा फर्स्ट टर्निंग पॉइंट था
कि एंड तन्वी मेरे को मतलब ये, मैं बस बीच में तन्वी जी को यहाँ रोक रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से, मैं और नमन जब शिरपुर हमारा बहुत साल पहले, आई गेस 2000 10 years 16 बस 16 अराउंड 2016 अराउंड में जो है ये चातुर्मास तो नहीं था, शिष्य काल था वो टाइम। देश है। और वो टाइम हम बॉम्बे रहते थे और हमें याद है कि इंदु बालाजी मार साहब का वहाँ से विहार होके वो शिरपुर की तरफ गए थे। और तब वहाँ पे ये शिरपुर में लगभग 200 से 300 लड़कियों का शिविर था, ओनली गर्ल्स का शिविर था। एंड हमें आज भी वो शिविर इतना अच्छे से याद है क्योंकि दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट शिविर्स विच वी हैड टेकन। और इतना अच्छी, मतलब इतनी अमेजिंग लड़कियां थी वहाँ पे जो इतनी जिज्ञासु थी। और होता है ना कि कुछ शिविरार्थियों में कुछ चेहरे याद रह जाते हैं, है ना, वैसे इतने शिविरों में हमें नहीं लोग याद रह पाते। पर तन्वी जी का चेहरा बहुत अच्छे से हमें बहुत साल तक, जब ये बाद में अब जब दीक्षार्थी के पद पर आगे बढ़े, तब तन्वी जी से जब हम मिले तब भी हमें याद था कि हाँ वो शिरपुर वाली जो शिविर में थी तन्वी जी, क्योंकि ये जो इन्होंने आपको स्किट के बारे में बताया, प्ले के बारे में बताया, भ्रूण हत्या का, जो इन्होंने जो अमेजिंग तरीके से, क्योंकि ये इतनी मतलब मैं कह दूं ये आर्टिस्ट भी है, ये लॉ की तो पढ़ाई कर ही रही है, पर शी इज एक्चुअली एन आर्टिस्ट। ये जिस तरीके से इनकी प्रेजेंटेशन थी, और वो साल मतलब 2016, अब तो और बढ़ गई होगी, तो जिस तरीके से इन्होंने प्रेजेंटेशन करी थी और स्किट परफॉर्म करा था, मतलब इट रियली इम्पैक्टेड ईच एंड एवरी वन इन द ऑडियंस। मतलब हम लोग के सबके आंखों में पानी थे। और वो टाइम मतलब बहुत अच्छे से तन्वी जी का वो टाइम से हमें दिमाग में नाम दो मेरे को याद नहीं रहा होगा तन्वी, पर इनका चेहरा और इनकी सारी चीज तो मुझे बड़े अच्छे से याद थी। सो ये एक छाप हमारे मन में भी शिरपुर शिविर से इनकी थी। सो वही आगे बढ़ के इतना अच्छा लगता है कि जब एक शिविर जहाँ से इनका स्टार्ट हुआ वहाँ हम लोग भी पार्ट थे, और आगे चढ़ के ये इस पद पर आगे बढ़ रही है, मतलब नो बेटर फीलिंग देन दैट। सो तन्वी जी, हम और उत्सुक है क्योंकि 2016 के बाद अब 2024 हो गया, तो ये जो 8 साल का जो गैप हुआ है ना, मतलब ये इतना बड़ा गैप क्यों रह गया, ये अब हम जानने को बड़े इच्छुक हैं आपसे। सही बात, बहुत बड़ा गैप रहा है। और मैं आपको भी उस चीज के लिए थैंक यू बोलना चाहूंगी क्योंकि उस शिविर में आपने जो वो शिविर लिया था, हम सब यंगस्टर्स को वो शिविर बहुत हमारे लाइफ में, सबके लाइफ में वो चेंज लेकर आया है, वो फर्स्ट शिविर हमारे लाइफ में। तो उसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो पॉइंट आता है व्हाई लेट, एक्चुअली बहुत ज्यादा लेट हो चुका था। बट बोलते हैं ना कि क्लैरिटी नहीं थी खुद की कि डिसीजन क्या लेना है, क्योंकि पहले से था लाइफ। एक्चुअली मैं बोलना चाहूंगी इस चीज में, माता जी का मेरा सबसे बड़ी एक, माता जी ने मुझे चीज जो दी थी, माता जी बहुत धार्मिक परिवार से पहले बिलोंग करती थी। लासलगांव का बहुत धार्मिक परिवार है। पर नाना जी बहुत बड़े वरिष्ठ सदैव रह चुके हैं। तो जो धर्म के संस्कार थे, मुझे बचपन से माता जी से आए हुए पहले जो मेरे गुरु है मेरे लाइफ के, जिन्होंने मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया। मैं ये एक चीज और शेयर करना चाहूंगी माता जी के लिए। हम जो बच्चे थे ना, स्कूल में जाते थे, तो मम्मी क्या करती थी, माता जी क्या करती थी हमारी, हम उठते थे ना, उठने से हमारा नौकार मंत्र स्टार्ट हो जाता था। जब तक हम ड्रेस पहनते नहीं है, शूज पहनते नहीं, तब तक सामायिक सूत्र पूरा कंप्लीट हो जाता था। और मंगली भी लेना, मंगली तो हमने बचपन से ही फिर हमारे हमें दी जाती थी। फिर से रिटर्न नहीं आए स्कूल से कि प्रतिक्रमण का जो न्यू पार्ट स्टार्ट करना होता था ना, वो दूध पीते पीते या कुछ करते करते हमारा करा देते। क्या तो बात है। बचपन से हमें जो माता जी ने संस्कार दिए, और ऐसा नहीं है कि माता जी ने सिर्फ धार्मिक या आध्यात्मिक ही लाइफ बताई, सिर्फ धार्मिक संस्कार ही नहीं दिए, भौतिक लाइफ भी बहुत बताई कि तन्वी स्कूल में हर चीज में पार्टिसिपेट करना है, स्पीकिंग हो, सिंगिंग हो, इलोक्यूशन हो, ड्रामा हो, हर चीज, मेहंदी हो, ड्राइंग हो, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पे मुझे पीछे रखा होगा। दोनों क्षेत्र मुझे पता है, ये दोनों क्षेत्र है, आपको दोनों को देखो और खुद का डिसीजन लेना। बचपन से एक सीख थी, लाइफ का डिसीजन खुद को लेना है, खुद को उतना सेटल बनना है कि अपने लाइफ, क्योंकि दूसरों की वजह से हमें लाइफ का डिसीजन नहीं लेना। हम बाद में गिल्ट ना रहे कि उन्होंने ऐसा बोला इसलिए मैंने ऐसा डिसीजन लिया, राइट, नहीं। राइट। खुद का डिसीजन खुद को लेना है, लाइफ दोनों दिखाई। तो बचपन से ना शौक भी बहुत चीजों के हो चुके थे। एंड मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन हूँ, तो थोड़ा लाड प्यार और थोड़े माथे पे, बोलते ना माथे पे चढ़ी हुई थी हर चीज में। और थोड़ा था कि घर से परमिशन नहीं थी, मैं थी मानसा से जुड़ गई थी,
थोड़ा अटैचमेंट भी हो गया था संसार के लिए। एक मानसा आइडल पर्सन बन चुके थे, तो एक ऐसा था ना कि इनके पास मैं लाइफ मेरी सौंप सकती हूँ। Whatever she will do, I'm accepted for that. But the main point was फैमिली से अलाउंस नहीं था। पापा रहने जाने नहीं देते थे। पापा का मोह बहुत ज्यादा था और है, तो उन्होंने मुझे अलाउड नहीं किया। तो मैं क्या, फिर मैं ना 11th-12th मैंने धुलिया से किया, मैंने कॉमर्स किया। मैंने सोचा कि साइंस पहले से ही था, मेरे लिए कॉमर्स फील्ड ही इजी है, दोनों अपन चीज तो साथ में कर सकते हैं, धर्म भी कर सकते हैं, पढ़ाई भी हो जाएगी साथ में। तो वैसे करने लगे। तो उस समय मानसा का जलगांव चातुर्मास था, तो लगभग उस समय भी जाना आना थोड़ा रहता था, शिविर के कारण, ऐसे कारण। बट मानसा फिर दूर चले गए, नागपुर साइड, जबलपुर साइड चले गए। फिर फैमिली वाज नॉट अलाउइंग कि आप नहीं जाओगे, हम आपको नहीं भेजेंगे। तो मैंने बहुत ट्राई किया, पापा प्लीज जाने दो, रहने दो, सीखने दो, डिसीजन बात की चीज है, हम सीखना तो ट्राई करेंगे। बट नहीं था। फिर मैंने शस्त्र अपनाए, सब साम दाम दंड भेद वो सब अपनाना पड़ता है। वो बोलते ना कि मैं थी कि मैं रहने के बाद मैं डिसीजन लूं, क्योंकि रही नहीं थी मारसा के सेवा में। तो डायरेक्ट डिसीजन लेना, क्योंकि मुझे खुद का एक कंसिस्टेंसी लेवल जो मेरे अंदर थी ना, वो बहुत कम थी। मुझे हर चीज करने का शौक था, मुझे खेलने का शौक था, पढ़ाई का शौक था, हर चीज का शौक था। तो मैं कंसिस्टेंट हर एक चीज में रहूं, ये मुझे थोड़ा सा खुद के ऊपर डाउट था। तो मैं फिर पापा को बोलती थी, पापा नहीं भेजते थे। तो मैं ना हर चीज में ना, फिर भेजने के लिए मैं पचकान स्टार्ट कर देती थी मेरी। तो कभी चौवियार उपास पचक लेती थी, उसके लिए फिर 2 दिन भेजते थे। फिर कभी एक बार ऐसा था कि मुझे जाना था, पापा नहीं भेज रहे थे, तो मैंने एकांतर स्टार्ट कर दिए मेरे। मैंने कंप्लीट वर्षी तप कर लिया एकाशना का, और पारने में बोला, आप अगर मुझे जाने नहीं दोगे तो मैं पारना ही नहीं करूंगी। तो फिर वैसे वर्षी तब कर लिया परमिशन आपने, नहीं कब थी। किया वर्षी तब? वर्षी तप मैंने 2-3 साल पहले, ओके। 2022 में। और पारने में आप एकाशना करते हैं? नहीं, क्षमा करो, मैंने एकाशना का ही वर्षी तप एकाशना किया। का वर्षी वर्ष का तक वर्षी किया, तब किया। ठीक है। और इसलिए किया जी क्योंकि आपको जाने नहीं दे रहे थे। एक्चुअली हाँ, एक मेरी फ्रेंड भी थी, उन वो बेले का वर्षितप कर रही थी, मंदिर मार्गी फैमिली से बिलोंग करती है। शी वाज डूइंग बेले बेले वर्षितप। तो उसकी भी एक प्रेरणा मिली, और उसका था कि तू स्टार्ट तो कर। तो मेरे दिमाग में ऐसा ही आया कि पापा ऐसे भी भेज नहीं रहे, थोड़ा तब से भी हो जाए। तो मैंने बोला कि स्टार्ट तो करते हैं। मेरे लिए वो चीज थोड़ी हार्ड थी, क्योंकि मैं इतनी इजीली मैं फूडी थी, तो छोड़ना मेरे लिए थोड़ा आसान नहीं था। तो तब बट से गुरु अपना कृपा अंतराय और कर्म था। तोड़ने का ट्राई किया कि मेरा अंतराय बस टूटेगा, मुझे परमिशन बस चाहिए। यस, हाँ। आई वाज, मैं हर चीज में ऐसा ढूंढती थी कि क्या करूं जिससे मेरे अंतराय टूटेंगे। जी। तो मैंने किया, और ये आइडिया, ये किसी को पता नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूंगी पारने में। पारना जब मतलब नासिक में पारने रखे थे, पापा लेकर आए पारने के लिए। मैंने, जब तक मुझे मानसा के पास रहने की परमिशन नहीं देते, मैं पारना ही नहीं करूंगी, मेरा अभी भी डर है। क्या बात है। तो पूरी फैमिली अब ये नहीं सुनेंगे, ऐसा। फिर पापा को बोले ठीक है रहने दे दो, थोड़े दिन जाके आ जाएंगी, थोड़े दिन जाके आ जाएंगी। तो ऐसे ऐसे कभी विगय का त्याग कर लेती थी, कभी 3 विगय 4 विगय का त्याग कर लेती थी। तो ये रीजन एक ही था, दीक्षा लेने के लिए नहीं था, मारसा की सेवा में जाने के लिए। राइट। क्योंकि मारसा में सेवा में जाने के लिए परिवार वाले नहीं भेजते थे। थोड़ा पूरे परिवार का मतलब थोड़ा ऐसा था ना, मेरा ही मैं निमित्त तो बोलूंगी कि मैंने ही सबको मोहित ज्यादा कर लिया था। तो ये अटैचमेंट लेवल सबका मेरे साथ बहुत ज्यादा था। तो किसी को ही नहीं था कि हम तुझे भेजेंगे और तुझे वैराग्य आ गया, तू दीक्षा ले ली तो हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे। तो ऐसा हुआ, फिर मम्मी माता जी ने बताया। तो 11th-12th मैंने किया। फिर मैं 8 दिन के लिए नागपुर में, फिर से मैंने यही रखा कि पापा मैं सीखूंगी। फिर मैंने कुछ तो भी पचकान ले लिए थे कि मुझे 8 दिन के लिए तो भी नागपुर भेजो मारसा के सेवा में। तो तो इनकी उस बातों समय से मुझे बस ये याद आ रहा है कि दीक्षा दी नहीं जाती, दीक्षा ली जाती है ना। आज्ञा दी नहीं जाती, आज्ञा ली जाती है। तो ये जो भी मुमुक्षु इस इंटरव्यूज को देख रहे हैं और जिनके मन में वैराग्य के भाव है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे लड़के हैं जो एक्चुअल में वो वैराग्य का बीज अंदर रखते हैं, पर कहीं ना कहीं परिवार के कारण, समाज के कारण वो मारा साहब और की सेवा में नहीं रह पाते हैं। जैसे तन्वी जी के कारण थे, वैसे ही अन्य बहुत सारे लोगों के ऐसे कारण होते हैं। पर तन्वी जी की कहानी से हमें कुछ सीखने ये जरूर मिल रहा है
कि नंबर वन फॉर द जो ऐसे लोग हैं, ऐसे जो वैरागी आत्मा हैं, उनके लिए तो कि आपको सारी चीजें अपनानी पड़ेगी। अपने अंतराय कर्म के लिए आपको खुद ही एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आपको ही इस पथ के लिए, अपनी आज्ञा को लेने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और आपकी अगर चाह होगी तो राह अपने आप बनेगी बनेगी। और नंबर टू, ऐसे जो माताजी पिताजी हैं या फिर ऐसे जो समाज के जन हैं जो ऐसा बीच में अगर रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे बस हमारा विनम्र एक निवेदन है कि दीक्षा लेना या नहीं लेना तो बहुत अनंत पुण्यवानी का खेल है। वो बहुत अन्य पुण्यवानी का उदय होगा जब जाके दीक्षा का भाव भी मन में आता है। पर उसके पहले हमारे बच्चों को संस्कारित करने के लिए हम एटलीस्ट थोड़े दिनों के लिए महाराज साहब के पास जरूर छोड़ें। जैसा तन्वी जी की माता जी के बारे में उन्होंने बताया कि बचपन से वो संस्कार दिए कि दोनों रास्ते उनको दिखाए, है ना, कि ये भी पूरा रास्ता है। सारी चीजें उनको संसार की भी सिखाई और धर्म के भी वातावरण। आपने देखा बचपन से कैसे एक माता का रोल होता है लाइफ में, कि कैसे घर के माता जी पिताजी का रोल होता है, कि बचपन से सीड जो बोया है, मतलब उठते के साथ नवकार मंत्र, समय की पाठियां, प्रतिक्रमण, ये कितनी विशेष बात है। जो आज आपको तन्वी जी 23 साल में दिख रही है, उसका वो परिणाम है जो बचपन से उनको उनकी माता जी ने जो रूट्स दिए हैं, उसका फ्रूट्स आज मिल रहे हैं, है ना। तो वो रूट का फ्रूट आज मिल रहा है, वो इसलिए सारे माता जी पिताजी से है कि बचपन से अपने बच्चों को उठते के साथ, जैसा कि बताया कि नौकार मंत्र, उनको संस्कार, भजन, ये वो, मतलब जितना आप देंगे वो आगे जाके दीक्षा ले या नहीं ले, पर एक अच्छे आध्यात्मिक पुरुष की या फिर स्त्री के ओर में तो आगे जरूर बढ़ेंगे। तो मैंने बीच में रोका है तन्वी जी की कहानी को, क्योंकि मैं भी और जानने को बहुत एक्साइटेड हूँ कि आगे क्या हुआ, कैसे क्या चीज हुई। तो यस तन्वी जी, आगे कैसे आपका कहानी बढ़ी? फिर मानसा का जाना हो गया था। मानसा मानसा साउथ की ओर पधार चुके थे। अब फैमिली का ऐसा भी नहीं, मेरा भी फिर ऐसा हुआ कि अब पढ़ना है, कुछ पापा अलाउड नहीं कर रहे थे। और फिर खुद का भी एक ड्रीम था, फाइनल डिसीजन नहीं हो रहा था, दीक्षा ही लेनी, संसार करना। तो मैंने मेरा पढ़ाई के लिए फॉरवर्ड पढ़ाई के लिए मैंने ये किया, तो मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर लग चुका था। तो नासिक में पढ़ने के लिए चली गई थी। पर वो बोलता है ना कि अगर धर्म के संस्कार और धर्म से पहले से ही जुड़े हो, तो रास्ते आपके लिए और आसानी हो जाते हैं। मेरे पचकान थे मार्सा ने दिए हुए, कंदमूल के पचकान थे, रात्रि भोजन। तब तो मैंने 1 डेढ़ साल के ही लिए थे, बट आई वाज़ फॉलोइंग, मैं उसको फॉलो ही कर रही थी। और मैं और एक इसमें एक पॉइंट फिर से हाइलाइट करना चाहूँगी कि ना हमारे धर्म हम शास्त्र पढ़ना, लर्न करना ये चीज़ें थी, बट आचरण में बहुत कम था धर्म। आचरण करते थे बट इतना आचरण नहीं था। तो मैंने जब पचकान लिए ना कंदमूल के, और ये जब मैं घर पे आई और मैं नहीं खाती थी, तो मम्मी को वो इतना फ़ील हुआ। मम्मी खाती थी खुद, कंदमूल मम्मी खाती थी, नॉर्मली मतलब चलता था, मम्मी खाती थी। तो मम्मी को इतना फ़ील हुआ कि मेरी बेटी नहीं खा रही और मैं कैसे खा रही हूँ। जिस दिन तब से मैंने छोड़ा, मम्मी ने उस दिन से तब से कंदमूल और वो छोड़ दिए रात्रि में। क्या बात है। तो मैं उस बेटी चीज़ के की लिए प्रेरणा बोलूँगी लेके कि माँ ने छोड़ दिया। ये तो हाँ, बहुत ही बड़ा हो गया, इतिहास रच गया। तो मम्मी को बोले, तो मुझे इतना मम्मी को गिल्ट होता था कि मेरी बेटी नहीं खा रही और मैं कैसे कंदमूल खा रही हूँ, मैं कैसे ये कर रही हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी, उन्होंने भी छोड़ दिया था। और फिर नासिक हॉस्टल में, जैन हॉस्टल में रहने का मौका मिला, मतलब वहाँ पे मेरी एडमिशन हुई। उसकी पुण्यवानी वो मतलब वो चीज़ बहुत अच्छी हुई मेरे लाइफ में कि मेरी पढ़ाई के साथ मेरे पचकान बहुत सँभल के रहे। पल गए। बट ऐसा होता है ना कि बाहर की दुनिया में जब अपन जाते हैं तो अपने को वो रंग लग जाता है। तो जैसे मैं जितना यहाँ पे थी वहाँ पे गई, रंग तो दुनिया का लगा मुझे, हर चीज़ के शौक भी बढ़े, मस्ती भी उतनी हुई, फन भी लाइफ में बहुत किया, एडवेंचर्स बहुत लाइफ में किए। थोड़ा-सा क्योंकि बताओगे आपने क्या-क्या मस्ती की, क्या-क्या फन किया? बिकॉज़ यहाँ पे जो ऑडियंस है वो सब जानना चाहती है कि कैसे थे आप पहले और क्या-क्या फन एडवेंचर जो सबको ही शौक होता है, वो क्या-क्या आपने किए? थोड़ा-सा आप डिटेल बताएँ। अ, एक्चुअली ना ये चीज़ ऐसा था क्योंकि मैं बचपन में एक विलेज में रही हुई हूँ। मुक्ति एक खेड़ी गाँव जैसा है, विलेज जैसा है। तो जो बोलते हैं ना, एक छोटे गाँव की लड़की एक शहर में जाती है, उसके उसके एम्बिशन में बढ़ जाते हैं। तो बस एक छोटे गाँव की लड़की जब शहर में एंटर करी, तो तो ये मैं वहाँ की बता दूं कल लोगों को कि तन्वी जी, मुक्ति एक धुलिया के पास में महाराष्ट्र में ही एक गांव जैसा आता है। वो मुक्ति में इनका मेजॉरिटी टाइम जो रहना हुआ वो इनका जीवन का वहाँ पे रहा। अब 2 साल से ये धुलिया रह रहे हैं। और उसके बाद जब इनकी पढ़ाई के लिए जो गए, ये नासिक शहर में गए, है ना। सो नासिक सिटी में गए, तो एक जैसे बता रहे हैं छोटे
जगह से एक बड़ी सिटी में आके फिर अब इनका क्या एडवेंचर रहा वो अब हम जानते हैं। मैं ना थोड़ी-सी शैतान भी थी पहले से। ऐसे तो ना हर चीज़ में एक्टिवनेस भी था और शैतानी भी उतनी। तो जैसे कॉलेज में बंकिंग करना या टीचर्स को कैसे इन्फ्लुएंस करना, कॉलेज के कितने एक एक इंसिडेंस मैं शेयर करने जाऊँगी मेरे लाइफ का सबसे बिल्कुल डेंजर बिल्कुल, इंसिडेंस था। बहुत उत्सुक है हम जानने के लिए। एक्चुअली मैं और मेरे फ्रेंड स्कूटी पे हम जा रहे थे, तो हम एक जगह पे मैंने स्कूटी रोकी और मैं अंदर चले गए। तो वो एक्सेस थी नाम स्कूटी का, वो दोनों स्कूटी साथ में ही रखी हुई थी। तो मैं रिटर्न आई, अब मुझे पता नहीं कि वो कौन-सी स्कूटी थी और चाबी दूसरी, स्कूटी दूसरी और मैं वहाँ पे 1 घंटे से ट्राई कर रही हूँ कि ये मेरी गाड़ी है, मैं इसको खोलने का ट्राई कर रही हूँ। गाड़ी मेरी नेशराई की नहीं थी, वो दूसरे के नेशराई की थी, बट मैं लेकर जा रही थी। मेरा कॉलेज नज़दीक ही था, तो मैंने मेरे फ्रेंड्स को भी बुलाया कि गाड़ी नहीं खुल रही। 1 आधा घंटे से मैं वो गाड़ी पे ट्राई कर रही हूँ, कुछ ना कुछ कर रही हूँ। जो आ रहा है अंकल उसको बोल रही हूँ, "अंकल प्लीज़ खोल देना, अंकल प्लीज़ खोल देना।" फ्रेंड्स आ गए सारे, वो भी ट्राई कर रहे हैं कब से। चाबी अलग है, गाड़ी अलग है, ट्राई वहाँ पे चल रहा है। तो मेरे एक फ्रेंड ने क्या किया, उसकी डिक्की खोली और कुछ अचानक उसने मुझे खोल के दे दिए, मतलब गाड़ी चालू कर दी। कैसे किया वो उसको ध्यान, बट उसने मुझे चालू हाँ। करके दे दी और बोला, "तन्वी टेक दिस, आपको तुझे जहाँ पहुँचना है वहाँ पे पहुँच जा।" इसको हम है ना अध्यात्मिक से भी बहुत अच्छा रिलेट कर सकते हैं। तो मैंने गाड़ी ली और मैं और मेरी फ्रेंड चले गए, हम पहुँच गए, कैफ़े में बैठे। उसकी गाड़ी थी वो फ्रेंड के, उसके परिवार से कॉल आया कि तुम किसकी गाड़ी उठा के लाए हो? हमने बोला नहीं, हमने तो हमारी गाड़ी उठा के लाई है। तो बोले नंबर प्लेट देखो एंड नंबर प्लेट वाज़ डिफरेंट। भाई साहब अब क्या करें? अब तो गाड़ी दूसरी, चाबी दूसरी, अब गाड़ी भी कौन लेकर जाएगा फिर से? अब वो जो स्कूटी थी, वो जो गाड़ी थी, वो थी एक बैंकर की। जो बैंक में हम खड़े थे ना, वो बैंकर जब बाहर आया, उसने देखा गाड़ी नहीं है, उसने सीसीटीवी कैमरा में देखा, 2 घंटे से ये लड़की मेरे गाड़ी के साथ खेल रही है। हुँ। फिर उसने दूसरे गाड़ी के नंबर लगाकर मुझे मतलब उधर कॉल किया और बोला कि ये वो गाड़ी हमारी लेकर चुके हैं, ऐसा-वैसा। अब हमारे लिए इतना बड़ा कि इसको लेकर भी जाए कैसा? तो हम ऐसे, और ना बात इतनी भी नहीं थी, बात और क्या थी उसमें, वो जब डिक्की खोली ना उसमें हेलमेट भी था और हमारे गाड़ी में हेलमेट नहीं था। तो वो मैंने वो मतलब जो फ्रेंड थी उसको पूछा हेलमेट, बोले ठीक है ना, बोले अपना ही होगा, बोले भैया हेलमेट भी पहन लिया और चले गए। हेलमेट लेकर आ रहे हैं और ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं गए थे, आ गए कॉलेज के नज़दीक। वो बैंकर और वो पूरे बैंकर के लोग बाहर खड़े हैं मेरे स्वागत के लिए। मैं जब ऐसा एंटर करी, स्वागत। वो तो रोने लग गई लड़की कि बोले मुझे नहीं पता ये सब हाँ। तेरा है, कहाँ है ये, तूने किया। मैंने बोला भाई अब क्या, ठीक है, मैंने बोला ओके, आई वाज़ वेरी पेशेंट फॉर दैट टाइम। मैं गई, हाथ में हेलमेट देखकर वो अंकल मुझे और पूछते, मैडम जी धन्य है आपको, मतलब ऐसा कि हेलमेट भी दूसरे का तो भी वो पहन के चले गए। बोले आप, बोले बोला अंकल हमको सही में ना नंबर प्लेट ध्यान नहीं था कि हम दोनों की गाड़ी नहीं थी, वो थर्ड पर्सन की गाड़ी थी, तो नंबर प्लेट ध्यान में नहीं, ऐसा वैसा समझाया उनको। मुझे पूछते क्वेश्चन कि बोले आप क्या पढ़ाई कर रहे हो, बोले मैंने बोला लॉ की स्टडी कर रही हूँ। तो बोले हमारे देश का भविष्य बहुत डेंजर हाथों में चल रहा है। ओह! एट दैट तो टाइम आई गज़ब वाज़ है। लाइक वाओ! बहुत मतलब मैं खुद को हँस भी रही थी, खुद को ऐसा भी कि भाई मुझे क्यों इतना बोल रहा है, मैंने थोड़ी किया, मेरी थोड़ी गलती थी, वो खड़ी थी वहाँ पे। बट सिचुएशन बहुत, पूरा दिन वो जो सिचुएशन था पूरा, उस टाइम पे भी वो हैंडल करना, मतलब वो तो दूर हो गई, वो तो सुनी ही नहीं, उसने बहुत बोला भी मुझे। बट क्या पता गुरु कृपा से वो क्षमता आ गई उस समय पे सुनने की। उसको प्यार से मैंने समझाया, अंकल जी सॉरी, ऐसा-ऐसा करके और अच्छे से समझाकर फिर उनको वो चाबी दे दी। तो ऐसे बहुत से, मतलब बोलते हैं ना हर चीज़ में, मस्ती हो, कॉलेज में फन हो, क्रिकेट हो, मतलब कॉलेज का क्रिकेट फेस्ट था, तो मैं मतलब उस समय बॉलिंग, बैटिंग लेकर हो ना, तो पूरा सँभालना हो, कॉलेज के जो भी फेस्टिवल्स हो, फन हो, तो सब सँभालने का रहता था, मस्ती भी उसमें रहती थी, बंक करना, ये करना, हर चीज़ें फ्रेंड्स के साथ आउटिंग को जाना, बहुत और मुझे एडवेंचर्स का बहुत शौक था बचपन से। तो हुँ। ऐसे जितने भी एडवेंचर्स रहते थे, नासिक में हो, पुणे में हो, ट्रेकिंग हो, तो लगभग हर चीज़ का शौक उस समय मैंने पूरा किया। और जैसे शॉपिंग का रहता था ना, तो मैं लगभग, अब हॉस्टल में थे तो इतने भी पैसे हाथ में नहीं आते थे, तो ज़ूडियो था वहाँ पे। तो मेरे हर महीने की 15 ड्रेसेस की शॉपिंग ज़ूडियो से रहती।
हर महीने 15 ड्रेसेस? लगभग 10-12 ड्रेसेस तो जैसे टॉप से और वो मैंने नहीं, मैं दूसरों को भी दे देती थी, खुद के लिए नहीं रखती थी, बाकी मम्मी के लिए या फ्रेंड्स के लिए या जिसको है वो उसको। शॉपिंग का क्रेज था। शॉपिंग का शॉपिंग क्योंकि ना का। बचपन से ये चीजें की नहीं थी, तो हम्म। वहां पे जाकर ये गंदी आदतें भी मुझे लगी। ऐसा हम्म। नहीं है कि मैं एकदम सिक्योर्ड रही, सिक्योर्ड अपने पचकान के लिए थे। और पचकान का मतलब बाकी के जो रात्रि भोजन का पचकान, कंदमूल का पचकान मैं फॉलो कर रही थी, पक्की पक्की प्रतिक्रमण करना। अब ऐसा होता था ना, हॉस्टल में थी ना, तो फ्रेंड सर्कल गुरु कृपा से मेरा हर फ्रेंड सर्कल मुझे बहुत अच्छा मिला। मुझे कभी भी मेरे फ्रेंड सर्कल ने रॉन्ग आदतों में नहीं गई। बहुत बढ़िया। हमने शौक भी किए होंगे तो एक लिमिट तक शौक किए, एक मस्ती भी लिमिट तक की, उसके आगे कभी हम गए नहीं। तो मुझे गुरु कृपा से मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा मिला। मैं रात में खाने के लिए जल्दी उतर जाती थी, मेरे पूरे 8 के 8 फ्रेंड्स हॉस्टल के रात में जल्दी खाने के लिए उतर जाते थे। क्या बात है। मैं पक्की का प्रतिक्रमण करती थी तो वो भी मेरे साथ पक्की का प्रतिक्रमण करते थे। तो ऐसे जैन फ्रेंड फ्रेंड्स थे सर्कल आपके बहुत। मेजरली? सारे जैन हम्म, हॉस्टल में ही थे। हाँ, जैन हॉस्टल के फ्रेंड्स थे तो सारे जैन ही थे, जैन ही थे। तो उसके वजह से ऐसे फॉलोइंग भी बहुत होने लगे। हाँ, उसके लिए मैं और एक सबसे जो मेरा डेंजर इंसिडेंस था वो शेयर करना चाहूंगी। 5th ईयर का फेयरवेल था और फेयरवेल में तब तक मेरे ना भाव हो चुके थे कि मुझे अब सब छोड़ना है। 5th ईयर मैंने सिर्फ पापा के वजह से दिया था। रायचूर में जब मानसा का चातुर्मास था और जब केष्टा जी मानसा की दीक्षा हुई थी, उस समय दृढ़ता और बढ़ गई थी, क्योंकि खुद के इससे मैंने वो दीक्षा देखी थी, सब चीज खुद के हाथों से किया था। तो वो जो भाव थे वैराग्य के बहुत पुष्पित हो रहे थे। पर फैमिली का वहां पे भी अलाउंस नहीं, पापा फूफा सा पूरा परिवार मुझे वहां पे लेने के लिए आ गया। बहुत इंसिडेंट्स हुए, मैंने तेला कर लिया था उस समय भी, बट नहीं माने, लेकर चले गए कि कंप्लीट पहले एजुकेशन कंप्लीट कर फिर देखेंगे। तो 5th ईयर मैंने पापा के फोर्स की वजह से दिया। वो भी मैंने पहला वाला सेम दिया नहीं था, क्योंकि क्या था, अगर जज बनना होता है ना तो पांचों सेम क्लियर करने होते हैं। उसमें आप पास आउट हो पूरे पांचों में, बैक आपको एक भी नहीं चाहिए तो आप जज की एग्जाम दे सकते हो। तो मुझे उस चीज का डर था, अगर मैंने ये 5th वाला सेम दे दिया और मैं पूरे 5 इसमें, तो पापा बोलेंगे नहीं तुझे जज की पढ़ाई भी पूरी करनी है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट टाइम मैंने ड्रॉप आउट कर दिया, मैंने दिया ही नहीं फर्स्ट सेम के। मैंने बोला मैं दूंगी ना, मैं दोनों, फिर मैंने दोनों सेम के एग्जाम साथ में दिए। 3 महीने के लिए फिर मैं पीजी पे गई। पहले हॉस्टल लाइफ भी जी हुई थी, अब पीजी की लाइफ गई। पीजी की लाइफ देखते हुए भी मैंने ऐसा ही देखा कि जो मुझे रात्रि भोजन मेरा वहां पे पालना हो सके, मुझे जो कंदमूल नहीं दे सके, तो एक आंटी जी थे पीजी वाले, शाह आंटी थी, उनके पास जाना हुआ। तो वहां पे लगभग धोवन पानी, तब मैं धोवन पानी भी स्टार्ट कर दिया था मैंने, तो मैं मेरा धोवन पानी भी बनाती थी, रात्रि भोजन का त्याग था, ये चीजें फॉलो कर। वहां पे भी ऐसा हुआ कि जो मेरे हॉस्टल मेट्स पीजी मेट्स थे, 4 लड़कियां, वो रोज रात में खाती थी, मैं 6 बजे खा लेती थी। तो मैं ना क्या करती थी, 6 बजे उनको बुला लेती थी, चलो मेरे साथ थोड़ा ले लो। तो 2-3 दिन, 5वें दिन से वो खुद लड़कियां मेरे साथ रोज शाम में खाना खा लेती थी। क्या वो बात। आंटी थी इतना खुश एक हुए कि जना अगर तन्वी। दृढ़ होता है तो आसपास के लोग अपने आप वो चीज फॉलो करने लग जाते हैं। और स्पेशली फ्रेंड्स के साथ तो ये होता है। हम बात करते हैं पीयर प्रेशर की, कि गलत चीजों में हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, या उनके साथ हम, क्योंकि सब हमारे दोस्त वो कर रहे हैं तो हम भी वो आदतें करने लग जाते हैं। बट तन्वी जी के साथ उल्टा हुआ। ये पॉजिटिव पीयर प्रेशर उन्होंने स्टार्ट किया अपने ग्रुप में, और जो ये करने लगे वो ऑटोमेटिकली उनके फ्रेंड्स भी करने लग गए, दिन में खाने लग गए, कंदमूल छोड़ दिया। तो ये एक्चुअली दिस इज अ गुड पीयर प्रेशर। एंड इफ वी स्टार्ट डूइंग फॉलोइंग गुड थिंग्स, ऑटोमेटिकली हमारे फ्रेंड्स भी वही करने लग जाएंगे, हमारे आसपास वाले भी वही करने लग जाएंगे। तो वाह। बहुत बहुत आचरण ही प्रभावना का सक्रिय रूप है। आचार्य हीरज बहुत महाराज साहब कई बार ये लाइन को फरमाते हैं कि आचरण ही प्रभावना का सक्रिय रूप है। और ये तन्वी जी की कहानी में हमें दिख रहा है कि कैसे इनके फ्रेंड्स भी बदलाव हो रहे हैं इनके आचरण। पहले इनकी मम्मी बदलाव हुई, फिर इनके फ्रेंड्स इनके जो मिलते गए वो भी प्रतिक्रमण कर रहे हैं, वो भी रात्रि भोजन इनके साथ थोड़ा बहुत पालन करना शुरू कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि हम आचरण जैसा करेंगे वैसा ऑटोमेटिकली प्रभावना होना शुरू हो जाएगी। जी तन्वी जी, तो आगे कैसे क्या रहा? हाँ, आपने जैसे बताया तेला बीच में आपने कर लिया, जब रायचूर में इनकी भावना बड़ी प्रबल हो गई कि वहां पे भी, पर इनके घर वालों की इनको आज्ञा नहीं मिली। और फिर आगे जाके रायचूर के बाद कैसे आप पीजी में गए? अब पीजी के बाद आगे क्या रहा, आप बताएंगे? और एक्चुअली पहले से ऐसा था ना कि मैं इधर से थी, धुलिया से थी, और मेरे जो कॉलेज में थे बहुत बाहर के बच्चे आए थे, जैसे नोएडा,
पुणे, बॉम्बे, पीजी में आप बहुत कहाँ थे, स्टेट। नासिक में? कनाडा कॉर्नर पे पीजी था, वहां पे मैं थी। कहाँ पे? कनाडा कॉर्नर करके है नासिक में। नासिक में, जी हाँ, ठीक। नासिक में पीजी था वहां पे। ठीक और है। मेरी जो कॉलेज में जो मेरे फ्रेंड सर्कल था बहुत सा, वहां पे जैन फ्रेंड कम्युनिटी नहीं मिली मुझे ज्यादा। और मेरे जो फ्रेंड सर्कल था मतलब कॉलेज का, वो बहुत अदर अदर कंट्री, अदर अदर स्टेट से था, जैसे दिल्ली, पुणे, बॉम्बे, बड़े बड़े सिटी से सब आए हुए बच्चे थे। हम्म, एंड आई वॉज फ्रॉम धुलिया। और मुझे पहले से कॉम्पीट लाइक मैटर करता था, पोजीशन बहुत मैटर करती थी मेरे लिए। पर उसके लिए भी मैं हमेशा समझती थी कि किस चीज के, जिस चीज में मुझे देना है, मैं मुझे 100% देना, ये हमेशा मेरे एक लक्ष्य था। तो पढ़ाई के साथ जब उनके साथ कॉम्पीट करती थी, तो पहले तो मैं जब फर्स्ट ईयर में गई तब मैं टॉप 5 में आई थी। टॉप 5 टॉप 6 में थी फर्स्ट ईयर। और उस समय मुझे 5th रैंक तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, बहुत टफ था मेरे लिए। गुरु कृपा से थोड़ी स्ट्रगल बढ़ा, गुरु कृपा बढ़ी। और बोलते हैं ना कि हमारी नियमित साधना, अगर हम कहाँ पे भी जाए ना, मुझे अभी याद आ रहा है, एक सूत्र की गाथा याद आती है। जहाँ सुई सुसत्तो पड़ी आवी न विनस्सई, तहाँ जीवे सुसुतो संसारी ये न विनस्सई। ये उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन की गाथा है। इसमें बहुत सुंदर दृष्टांत दिया हुआ है कि कोई अगर सुई होती है, निडल होती है, कोई सुई होती है, अगर वो ऐसी ही कहीं रख दे तो वो मिलेगी क्या? नहीं। तो जरूरी क्या है उसमें डालना? धागा। धागा। जब धागा अगर डाला हुआ रहेगा ना, तो आपको इजीली कहाँ पे भी आप रख दो, बहुत जल्दी मिलने वाली है। तो ये जीव के साथ बस ऐसा ही हुआ। ये जीव के अंदर है ना धर्म का धागा, हाथ मारसा पकड़ चुके थे, मारसा ने हाथ पकड़ लिया था, धर्म का धागा निकल गया था। फिर ये जो सुई थी, ये निडल थी ना, ये पूरे संसार में भ्रमण कर रही थी, पूरे संसार में इसका भ्रमण चल रहा था। पर जो धर्म का धागा था वो इसके अंदर था, तो इसने मुझे घूमने नहीं दिया। कहीं मैं बहुत ज्यादा मतलब विचलित नहीं हो गई, दूर नहीं चली गई। इसने मुझे हमेशा समीप रखा। तो ये मेरे जीवन को बहुत अच्छा दृष्टांत था कि मेरे जीवन में धर्म था, तो मैं संभल के रही, मैं बिल्कुल। ज्यादा इंफ्लुएंस नहीं हुई ज्यादा उस चीज में। तो फेयरवेल था मुझे, मेरी बेस्ट फ्रेंड एक कल्याणी करके है, शी वॉज द गर्ल। वो बहुत बड़े डेप्यूटी कलेक्टर की लड़की है। बट उसने, उस लड़की ने, मैं जब रायचूर थी या जहाँ पे भी मैं रहती थी, मैं हॉस्टल नहीं आती थी, मैं पीजी में, उसने मेरे सारा संभालना, मेरा एडमिशन करना, मेरे नोट्स बना के रखना, मेरी सारी चीजें। या मैं कभी भी उसके साथ हूँ तो मेरे धोवन पानी का ध्यान रखना, मेरा गर्म पानी का ध्यान रखना। शी वॉज क्या नॉट बात है। जैन, शी वॉज नॉट जैन। हम्म, तो वो मुझे बोले, तन्वी ये लास्ट टाइम है हमारे साथ, तो तुझे फेयरवेल में आना है, ऐसा वैसा। उसने मुझे थोड़ा बोला, बोली ठीक है। उस टाइम पता नहीं था कि फेयरवेल में वेज और नॉन वेज साथ में है, ये मुझे पता नहीं था। तो गुरु कृपा से 7 बजे फेयरवेल था, तो मैंने मेरा चौबियार चुका लिया था 6 बजे, और मैं चली गई। और है ना, वो लड़की जो थी मेरी बेस्ट फ्रेंड, वो पहले बहुत नॉनवेज खाती थी, बहुत पहले जब हम फ्रेंड्स थे। मेरे साथ जुड़ने के बाद उसने नॉनवेज छोड़ दिया था। फेयरवेल आपको में हम खड़े एग्जाम्पल्स थे। पे एग्जाम्पल्स आए जा रहे हैं कि कैसे आपने अपने धर्म पथ पे चलते हुए कितने लोगों का यू टर्न करवा दिया। पहले गुरु माता कृपा है, जी, फिर बहुत अनंत गुरु फ्रेंड्स, कृपा फिर है आपकी ना। बेस्ट फ्रेंड। तो ये बहुत, ये सब यंगस्टर्स थोड़ा ध्यान से सुनना इस इंसिडेंट्स को। जब फेयरवेल में सब हम डांस नॉर्मली सब एंजॉय कर रहे हैं, डांस चल रहा है, क्लबिंग हो रही है अच्छे से, प्रॉपरली सब चल रहा है। उस समय स्टार्टर आता है। वहां पे बहुत से वेजिटेरियन फ्रेंड्स थे, माहेश्वरी फ्रेंड्स थे, अग्रवाल फ्रेंड्स थे, ब्राह्मीण फ्रेंड्स थे। सब हम एंजॉय कर रहे थे, नॉर्मली क्लबिंग चल रहा था, फ्रेंड्स रहे थे। मैं खड़ी थी, हम दोनों, मतलब आई वॉज ऑल्सो एंजॉइंग। ऐसा नहीं था कि मैं भी खड़ी, नॉर्मल खड़ी थी, मैं उसके साथ नॉर्मली उतना उतना मैं उसके साथ चल, हम दोनों साथ में खड़े थे। स्टार्टर आया, उसने वो पीस उठाया और अपने मुंह में रखा। वो मुंह में रखते ही, अब उसने पहले से नॉनवेज खाया हुआ है, तो उसको ध्यान में आ गया कि ये नॉनवेज है। उसके पहले बहुत से फ्रेंड्स के हाथ में था और उन्होंने खा लिया था। हाँ। उसने मुंह में रखते ही शी वाज लाइक, ओह नो, दिस इज नॉन वेज। उसने ऐसे ही छोड़ा और वो रोने लग गई। तो उसके रोते ही वो रोने लग गई वहां पे। ये मतलब वो मुझे, शी वाज लाइक सॉरी सॉरी, मुझे तो मतलब ये नहीं करना था, मुझे खाना नहीं। मतलब पहले तो वो शांत हो, एकदम ऐसी हो गई, ये क्या हुआ? बोले, तन्वी मुझे माफ कर दे, तन्वी सॉरी सॉरी। मैंने, हुआ क्या है? वो तो बोल पहले, क्या हुआ क्या है? शी इज लाइक, मैंने गलती से नॉनवेज मुंह में रख।
मैं उस समय 2 मिनट के लिए शांत हो गई। मैंने बोला अगर इस समय मेरे पचकान नहीं होते थे, अगर इस समय मेरे चौबियार के पचकान, रात्रि भोजन के पचकान, कंदमूल के पचकान नहीं होते थे, मैं उसके बाजू में खड़ी थी, वो हाथ मेरा वहीं जाता था, वो हाथ मेरे मुँह में जाता था। मैं उस 10 मिनट के लिए जो मेरे लिए धन्यवाद निकला होगा धर्म के लिए, जो जन शासन के लिए, जो मार्सा के लिए, जो प्रभु के लिए, भगवान धन्य आपके शासन को, आपने आज इस जीव को बचा लिया इस चीज़ से। और उसके जो उसका जो गिल्ट था, उसका जो प्रायश्चित था, वो भी सराहनीय है उसके लिए। उसको इतना प्रेशर, बहुत बहुत से फ्रेंड्स का तो भ्रष्ट ही हो गया। उनको खुद को भी बहुत, वो पार्टी अलग ही रह गई और ये चीज़ अलग ही हो गई उसमें। तब मुझे सारे फ्रेंड्स ने बोला कि हम तुझे चिढ़ाते थे कि क्या रात में नहीं खाती है, क्या ये ऐसा नहीं करती है, बट आज तेरे पचकान थे तो आज तू इस चीज़ की वजह से बच गई। हमारे तो सबके धर्म भ्रष्ट हो गए। उस समय कल्याणी ने डिसीजन लिया, तू जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगी। जब वो धुलिया आई तो मैंने यहाँ पे सुभाऊ मुनि जी हमारे से विराजित थे समता संघ के, उसने प्रॉपरली 7 कुव्यसन समझे, पहले उसने समझे, पचकान नहीं लिए, 7 कुव्यसन समझे, सुसाइड के पचकान, सब चीजें समझकर उसने पचकान लिए, नवकार मंत्र कंटिन्यूअसली बोलने का धारण किया। वो खुद भी अभी जेएमएफसी की जज की स्टडी कर रही है पुणे में, बट क्या ये बात है। चीजें उसको सेफगार्ड है। दिस इज नाउ हर बाउंड्रीज, हर सेफगार्ड, कि वो हमेशा उसको बचाएगी। तो वाह। मेरे लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट और हर यंगस्टर को समझने का इंसिडेंस है। हम बहुत जल्दी इजीली एक्सप्लॉइट हो जाते हैं कि नहीं वेज नॉन वेज है तो क्या हुआ, डोमिनोज है, चले जाते, क्या हो जाएगा। आप भ्रम में रहोगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपके टेबल पे कौन सी प्लेट आई हुई। बिल्कुल। हमको पता नहीं रहता है बहुत। और जब नॉनवेज जैसी चीज, तो हम जैसे जैन है जिनकी दया की भावना तो अंदर से निकलती है, तो हम एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ होगा। और अगर हमारे साथ ऐसा हो जाए ना, तो हम प्रायश्चित, तो हम खुद को, हमारा चेहरा भी नहीं दिखा पाएंगे इस चीज के लिए। तो ये बिल्कुल बहुत सही। बड़ा इंसिडेंस था मेरे लाइफ वाह। का। सो बहुत बहुत ज़्यादा लर्निंग्स ये किस्से से हम सबको मिल रही है। पहले तो कल्याणी जी जो इनकी अजैन फ्रेंड है, नॉन जैन फ्रेंड है, वो भी ज़रूर इस इंटरव्यू को देखेगी, मेरे को ये आशा है। पर उनके लाइफ से हम सब कितना सीख सकते हैं कि अजैन होने के बाद भी उनके मन में कितनी बड़ी ग्लानि का भाव आया, कितनी बड़ी प्रायश्चित का भाव आया कि अरे मैंने कितना बड़ा ये अपराध कर दिया, और फिर आगे जाके कैसे 7 कुव्यसन के उन्होंने त्याग लिए। ये अपने आप में बहुत ही अमेजिंग बात है कि जिनमें जैनत्व के संस्कार नहीं है वो भी करुणा के वश में आके कितना उनको करुणा के भाव आगे बढ़ रहे हैं। तो हम तो जैन कुल में पैदा हुए, हमारे आगे तो जैन का टैग लगा हुआ है, और फिर भी जैसा तन्वी जी कह रहे हैं, ये वेज नॉन वेज होटल का जो आज क्रेज बढ़ चुका है, जो आज वेज नॉन वेज का जो आज ट्रेंड बढ़ चुका है, अलग अलग होटल्स में जाके, चाहे बड़े बड़े ब्रांड्स हो गए, चाहे मैकडोनल्ड्स हो गए, चाहे डोमिनोज हो गए, चाहे पिज्जा हट हो गए, ये सारे जो है मिक्स वेज नॉन वेज साथ में सर्व करने वाले रेस्टोरेंट्स है, चाहे सबवे हो गया, ये सारे जो जगह है, हम क्या पहले कॉन्शियसली अवेयर होके वे हमारे वहां जाके चेक करते हैं क्या उनके किचन सेपरेट है या नहीं है ना, क्या वहां पे हमें सेपरेटली सारी चीज, कहीं हम बाहर फॉरेन जा रहे हैं, हम बाहर घूमने, क्योंकि जैनों के पास पैसा बहुत बढ़ गया है, और जितने पैसे बढ़े हैं उतना ही शौक बढ़े हैं, तो शौक में बाहर घूमने जा रहे हैं, आज केक्स खा रहे हैं, आज ब्रेड खा रहे हैं, और बाहर जाके वहां पे उन आइसक्रीम्स में भी एग्स की संभावना हो जाती है, नॉनवेज की संभावना हो जाती है। बहुत नॉर्मल है, अगर आप वहां पे फॉरेन में जाके अगर इसके बारे में मालूम नहीं करें तो आपको इसका दोष लगना बहुत नॉर्मल है। पर क्या हमारे यंगस्टर्स, और यंगस्टर्स भी क्यों, क्या हमारे बड़े भी, क्या इसके बारे में कॉन्शियसली अवेयर होते हुए, क्या इसके बारे में जानकारी लेते हुए अपने पदार्थ को खा रहे हैं, फूड को ग्रहण कर रहे हैं, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, ये सारी चीजों में हमें अवेयर होना बहुत जरूरी है। और तन्वी जी का एक नियम जैसे बताया, 24 का पचकांड है ना, तो पचकांड का कितना बड़ा महत्व है, नियम के कितना बड़ा महत्व है। हम सोचते हैं नियम क्यों लें, आज यंगस्टर सोचता है कि नियम क्यों लें, मैं छोटा भी नियम क्यों लूं, मैं तो नियम नहीं लेने का नियम है, ये लोगों के डायलॉग्स रहते हैं। तो ये छोटी सी नियम ने तन्वी जी की लाइफ को अहिंसा के पथ पर रहा, उनका हिंसा का उनको दोष नहीं लगा। तो ये बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे हमें लर्निंग्स मिल रहे हैं, और ये एक स्पेसिफिक तो हम आज तन्वी जी से हम ये तो जरूर सीखेंगे कि एटलीस्ट वेज नॉन वेज का जो इन्होंने आज एक बहुत बड़ा एक इशू जहाँ पे समक्ष रखा है,
ये इनकी दीक्षा का एक उपलक्ष्य में इनको हम एक गिफ्ट तो जरूर दें, जो हमारे व्यूअर्स है एटलीस्ट ये तो एक मन में आज संकल्प करें कि ऐसे कोई रेस्टोरेंट में भले हम भूखे रह जाएंगे, भले हम कुछ कम खा लेंगे, पर वेज नॉन वेज होटल्स में जहां हमें दिख गया कि अरे ये तो मिक्स है, यहाँ पे तो बहुत बड़ी संभावना है दोष लगने की, ऐसे रेस्टोरेंट्स में हम नहीं खाएंगे। ऐसा एक संकल्प, ऐसा एक नियम हम स्ट्रांगली यहाँ से तन्वी जी को एक भेंट जरूर हम दें दीक्षा के उपलक्ष्य में। तो यस तन्वी जी, हम आगे बढ़ते हैं कि कहानी आगे क्या बढ़ती है। ये बहुत अच्छा आपने एक बीच में उदाहरण हमारे समक्ष रखा है हमारे व्यूअर्स के लिए। तो ऐसा हो जाता है ना, बहुत बार ये चीज है ना वैरागन के लिए बहुत फेस करनी होती है। मैंने एक चीज देखी है, बहुत बार क्या होता है कि जो धर्म से पहले ही जुड़े हुए रहता है ना, श्रावक श्राविका का, लड़कियों का, कि वो है ना धर्म और संसार में एडजस्ट हो जाती है इजीली। उनको धर्म और संसार करना इजीली हो जाता है। तो वैराग्य जल्दी होना बहुत मुश्किल होता है इस समय। वैराग्य का पॉइंट जब स्ट्रांग होकर वो निकल जाता है ना, जैसे बहुत से लोगों की स्टोरी सुनी हुई है, इतने साल कभी संपर्क नहीं साधु भगवंतों का, कभी देखा नहीं, और पहली बार सुना और वैराग्य आ गया। तो इन लोगों को डायरेक्टली स्ट्राइक होता है और वो जल्दी हो जाती है। और हम जैसे घड़े होते हैं ना, वो इतने चिकने हो जाते हैं, उनको पता है सब चीजें, पता चलते चलते वो इतने चिकने हो जाते हैं कि वो धर्म और संसार में रहना एडजस्ट हो जाता है उनके लिए, इजीली करना हो जाता है। राइट। तो ऐसे टाइम पे निकलना बहुत मुश्किल होता है। और सिचुएशन मेरे साथ ऐसी हो रही थी कि मैं ना हर शॉप कर रही थी। मैं हर मतलब मेरे बर्थडे के टाइम पे बोलना कि फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, हर लेवल में। कॉलेज फ्रेंड सर्कल, हॉस्टल फ्रेंड सर्कल, शिविर फ्रेंड सर्कल, बहुत शिविर किए हुए हैं मैंने। जयमल जी मारिसा के बहुत शिविर किए हुए 15-15 दिन के, वो फ्रेंड सर्कल बहुत अलग है। छर्री पलित संघ, मतलब ऐसे बहुत से संघ जो मैंने किए हुए हैं। तो हर एक का ग्रुप बहुत बड़ा था मेरा, पहले से ही फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा रहा है। तो क्या होता था, बर्थडे के टाइम पे मेरे लगभग मैंने बहुत बड़ा बर्थडे, ग्रैंड में बर्थडे मेरे फ्रेंड्स ने मेरा बनाया होगा, बहुत से केक कटिंग्स मैंने की होगी। पर जब मैं रात में हॉस्टल में आई ना, मैं इतना रोई होगी मैं उस दिन। मतलब अंदर से वो बोलते ना कि नहीं, मजा नहीं आ रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ये पॉइंट है ना, मेरा हर चीज के बाद होता था। मेरा ऐसा था हमेशा कि मुझे ना रियल सिस्टर नहीं है, मेरी मामा की और बुआ की लड़कियां है दोनों, उसके साथ मेरा अटैचमेंट बहुत ज्यादा है दोनों के। तो मैं हमेशा बोलती थी मैं मेरे लाइफ का डिसीजन है ना इन दोनों के डिसीजन के बाद लूंगी। ये शादी करेगी, ये दीक्षा करेगी, इन दोनों की चीजें मैं करूंगी। इन दोनों के डिसीजन के बाद, इन दोनों की जो भी चीजें होंगी, उसके बाद मैं मेरे लाइफ का डिसीजन लूंगी। तो मैंने शादी में भी हर चीज की, हर ड्रेसअप से लेकर डांस से लेकर हर चीजें मैंने की। पर है ना, मैं लास्ट में ना हमेशा हमेशा डिससेटिस्फाइड रहती थी खुद के लिए। मुझे हमेशा होता था कि मैं हैप्पी क्यों नहीं हूँ, मैं हर शौक कर रही हूँ, मैं हर इच्छा पूरी कर रही हूँ, मैं डांस कर रही हूँ, ड्रामा कर रही हूँ, एंकरिंग कर रही हूँ। मतलब फैमिली लोगों को जब पता चला ना मेरा ये, तो हर फैमिली मेंबर्स हमको ज्यादा कहाँ देखते हैं, शादियों में ही देखते हैं कि शादियों में मिलना ज्यादा होता है। तो किसी को एक्सपेक्टेड ही नहीं था, तन्वी जो शादियों में इतना करती थी, इतना डांस, हर चीज का शौक, वो दीक्षा ले रही है, वो सही में दीक्षा लेने वाली है। सबके लिए क्वेश्चन मार्क हो चुका था। और मेरा खुद को चेक करने का पॉइंट मैंने तब से स्टार्ट किया। मैं खुद को चेक तब करने लगी कि मैं हर चीज कर रही हूँ पर मैं सेटिस्फाइड क्यों नहीं हो रही हूँ। मुझे हर समय खुद को गिल्ट क्यों आता है, मुझे दुख क्यों होता है, मैं रोती क्यों हूँ। तो मैं इस चीज को बहुत नोटिस करती थी खुद के लिए। मेरे लिए ये चीज बहुत बड़ी रही कि मैं हर चीज को फिर उस चीज पे नोटिस करने लगी। और जो हर बच्चे की कुछ ना कुछ ख्वाहिश होती है, मेरे घर पे जाने के बाद बस एक ही ख्वाहिश होती थी, मुझे मानसा की सेवा में जाने दो, मुझे मानसा के पास जाने दो ना, मुझे मानसा के पास भेजो ना। मैं कुछ भी नहीं मांगती थी, सिर्फ थोड़े दिन के लिए मानसा के पास जाने दो। तो इसके लिए, और फिर मुझे बहुत रेयर, मुझे नहीं मिला मानसा की सेवा का सानिध्य, मैं नहीं रह पाई, इतने साल हो गए नहीं भेज रहे थे। फिर फिर से यू टर्न, और जो अंदर बोलते ना खुद के लिए आत्मविश्वास, खुद, मुझे खुद पे विश्वास नहीं था, मैं सही में बोल रही हूँ, मुझे इतना नहीं था खुद पे कि मैं दीक्षा ले सकती हूँ। धर्म था, धर्म में बहुत आगे बढ़ूंगी, बहुत सोशल वर्क करूंगी, जज बन सकती हूँ, जज से ऐसा करूंगी, ऐसा खुद के लिए पॉइंट्स आने लग गए थे कि दीक्षा थोड़ा कम लग रहा है, ऐसे भी धर्म कर सकते हैं ना, क्यों नहीं ऐसा। क्योंकि भाव समझ में आ रहे थे ना, हर चीज का शौक है, घूमना है, फिरना है, पिक्चर देखना है, सब सब चीजों का शौक था, अच्छे से था। तो ऐसा खुद को लगने लग गया कि धर्म भी अच्छा लग रहा है, संसार भी अच्छा लग रहा है, तो अपन दोनों मिलकर करेंगे काम, ऐसा मैंने सोचा था। फिर जो मेन यू पॉइंट और जो मेरे ऊपर जो विश्वास की बात आती है कि मैं कर सकती हूँ, ये यू टर्न आया पीपाट दीक्षा में।
पीपाड़ दीक्षा, तेरा दीक्षा में मैं आई हुई थी, 1 दिन के लिए आई हुई थी, घर से 1 दिन की परमिशन थी, आना हुआ। उस समय गुरु कृपा से, सदैव भगवान के हिसाब से और मानसा के हिसाब से मैं 7 दिन बड़े दीक्षा के लिए रुक गई वहाँ पे। तेरा जब दीक्षाएं देख रही थी तो वो जो दीक्षा देखने पे जो स्पर्शना होती है ना भाव की, वो हम्म। अद्भुत लेवल की होती है, अद्भुत मतलब और अद्भुत वो लेवल तेरा की वो दीक्षा तो वैसे भी अद्भुत ही थी, पीपाड़ बहुत की अद्भुत थी। दीक्षा दीक्षा। मेरे एक लिए ऐसा साथ हो रहा पूरी था, की पूरी फैमिलीज निकल रही है, दीक्षा ले रही है। बिल्कुल। बहुत बहुत मतलब वो जो स्पर्श कर रहे थे, वो वहां के वो जो पुद्गल थे, वो वहां के जो भाव थे, वो आचार्य भगवान का आगमन था, वो तो अभी तक स्मृति पटल पे है, वो कभी भूल नहीं सकती मैं मेरे लाइफ से। हम्म। उस समय जब मैं रही ना, मैं और एक नोटिस बोलना चाहूंगी भैया, उस समय आपकी माताजी भी वही थे, हम वही रूम में बैठे हुए थे। श्रद्धेय प्रमोद मुनि जी महाराज साहब। अब इनके बारे में अगर मैं बोलना स्टार्ट करूंगी तो शायद मेरा कंटिन्यूटी रुकने में नहीं होने वाली है, क्योंकि जो मेरी बात की स्टोरी होती है उसके जो रियल हीरो है वो सिर्फ मारेसा है, मारेसा और सत्याजी मारेसा भी है। बट जो आज जो कार्य सिद्ध हुआ है, जो मैं आपके सामने एक मुमुक्षु के वजह से इंटरव्यू दे रही हूँ, दैट इज द ओनली बिगेस्ट रीजन इज श्रद्धेय प्रमोद मुनि जी महाराज। जी। तो उनका हुआ मारसा का, मैं मारसा के पास बैठी थी, मैं बहुत सी लड़कियां थी उस समय, मृणाल दीदी, ऐसे हम बैठे थे। उस समय मारसा ने मुझे कहा, हाँ, और एक पहले ना मैं मारसा के पास गोटन में हम सब आए थे मारसा के दर्शन के लिए। तो मारसा ने ना मुझे पचकान एक बार ऐसे ही बोला मारसा ने मुझे, सर झुका, सका झुका सर, कर समर्पण, बोल अब नहीं अटकूंगी, अब नहीं भटकूंगी, बोल जल्दी। और एकदम इंस्टेंट बोले, जल्दी बोल किससे दीक्षा लेगी, जल्दी बोल किससे दीक्षा लेगी। उस समय मुझे इंस्टेंट ऑफ थॉट भी नहीं, क्या बोलूं क्या नहीं, मैंने बोला आपसे दीक्षा लेंगी। वो बात है पीपाड़ दीक्षा के पहले के पॉइंट की बात, कुछ भी रिलेट नहीं, कुछ मैं बोलूं उस समय तो क्या, ठीक है उस समय कंफ्यूजन ही स्टेट था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि दीक्षा ही लेनी है, क्योंकि रहना हुआ ही नहीं था मारसा की सेवा में। पर धर्म से जुड़ी थी, श्रद्धा बहुत थी, समर्पणता बहुत थी। तो मारसा तब मुझे फरमाए कि जल्दी बोल तू किससे दीक्षा लेगी। उस समय कुछ सोचा नहीं, कुछ नहीं, सोचना मत, जल्दी बोल किससे दीक्षा नहीं, मैंने आपसे दीक्षा लूंगी, ऐसा मैंने बोल वो मैं बोलूं ना, गुरु भगवंतों की कृपा। और तो आप देखेंगे पीपा अब ये सच्चाई हो रही है, जो व्यूअर्स नहीं जानते हैं ये, कि जो अब मुमुक्षु तन्वी जी की जो दीक्षा होने जा रही है धूलिया शहर में 12 जून को, वो श्रद्धेय प्रमोद मुनि जी महाराज साहब के मुखार बिंद से ही होने वाली है। तो ये जो तन्वी जी की वो टाइम के वचन निकले हैं पीपाड़ दीक्षा के पहले की बात है ये। गोटन में चातुर्मास के होटल में दर्शन के चातुर्मास मतलब लगभग 2000 21 22 समथिंग, 20 21 के मेरे ख्याल से होगा, 20, 21 22, हाँ। हाँ 21 अराउंड का होगा। तब ये बात इनकी जब निकली है, और आज देख ली ये सच्चाई। कहते हैं कि बस कुछ चीजें निकल जाती है और वो सच्चाई हो जाती है, बस वही बात यहाँ पे तन्वी जी की हुई है। जी, हाँ आगे तन्वी जी। और उस समय मुझे ना मारसा ने फिर से वहां पे ना बाधा दी थी, पचकान दिए थे 100 सामायिक की 1 महीने में। 100 मैं सही सामायिक में 1 महीने में। 1 महीने में, ओके ठीक है। और देखा जाए मुझे सब करना पसंद था, मैं सब ध्यान भी करूंगी, पर मुझे सामयिक मत दो। मुझे थोड़ा सामयिक में कम था, मैं ना बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं रह पाती थी, और मुझे ऐसा था कि शुद्ध होनी चाहिए सामयिक भी। पर अभी मारसा ने दे दी, मैंने ठीक है, मैं चली गई, ले लिया सौगन, और मैं ना थोड़ी भूल गई उस चीज को कि देखेंगे ना, करेंगे ना, 100 सामयिक देखेंगे, मतलब ऐसा हो गया। क्या हुआ, थोड़े दिन हुए और ऐसा हुआ कि मुझे अचानक याद आया, और उस समय बस बचे कितने दिन थे, 10-15 ही दिन बचे थे, और मुझे 100 सामयिक करनी थी। तो मतलब मुझे तो मार्शा ने 100 सामयिक की बाधा दी थी, पचकान दिए थे। मैं लिबरल हो गई थी, मैं बोली देखेंगे करेंगे, ऐसा थोड़ा सा मैंने मेरे मन से थोड़ी सी मैं हिल चुकी थी कि देखेंगे बाद में करेंगे। पर बोलते हैं ना, जब गुरु भगवंत पचकान देते हैं ना, तो उसको पालने की शक्ति भी वही देते हैं। अगर गुरु भगवंत ने आपको दिया है कोई प्रत्याख्यान, तो उसको पालने की शक्ति भी वो आपको देंगे। ये मेरे साथ हुआ। मैं फिर मेरे बाद के दिन बचे थे, थोड़े से 10-15 ही दिन बचे थे, उसमें मैं ना कालाअष्टमी में मारसा के दर्शन के लिए चली गई थी। गुरु कृपा से तब क्या हुआ, मैंने तेला कर लिया, और तेला पौषध सहित किया मैंने। 3 दिन ही मिले थे दर्शन के लिए, तो मैंने तेला पौषध सहित कर लिया। और घर पे आई तो मुझे एकदम हुआ कि यार मैंने सामर्थ्य पचकान लिए, कैसे करूं अब। जिस लड़की को 1 2 3 सामयिक करना भी बहुत जोर आता था, ऐसे बैठ जाती थी,
बुक लेकर सवर में बैठ जाती थी, सामयिक थोड़ा जोर ही आता था पहले। वो लड़की दिन भर में 6-6, 7-7, 8-8 सामयिक करने लग गई कंटिन्यूअसली। क्या बात। उस समय लगभग कोरोना टाइम का पीरियड था, कॉलेज नहीं था, घर पे ही थी। 8-8 सामयिक का रोज का 8-8, 9-9 होने लग गई सामयिक। आई वाज रियली शॉक्ड। और वो भी फोर्सफुली नहीं था, अंतर से भावना आती थी करने की। और गुरु कृपा से ऐसा हुआ, तब मैंने 50 या 60 के लगभग मैं ऊपर पहुंच गई थी, क्योंकि डेज बहुत कम थे। और ऐसी गुरु कृपा है, क्योंकि मैंने 3 औषध किए हुए थे। 3 औषध, तेले का औषध किया, वो सामयिक के बराबर होते हैं, 25 सामयिक लगभग ऐसा बोलते हैं। तो उसकी पूरी टोटल कैलकुलेशन 100 सामयिक की मेरी थी। क्या अरे वाह। तो गुरु भगवान का मैं था कि हम बहुत जल्दी पचकान से डर जाते हैं, पर पचकान जब देते हैं ना, तो उसको पालने की भी पूरी कृपा गुरु भगवान कराते हैं। तो पीपाड़ दीक्षा में आना हुआ, मैं भगवान के पास बैठी हुई थी। भगवान ने उस समय फरमाया, आप 1 साल मानसा की सेवा में लो, अगले साल मैं आपकी मतलब उस अब मैं नहीं बोला, 1 साल तू मानसा की सेवा में रहेगी, उसके अगले साल तेरी दीक्षा हो जाएगी। तू 1 साल मानसा की सेवा में रहेगी, उसके अगले साल तेरी दीक्षा हो जाएगी। अब ये जो मेरे लिए वर्ड्स थे ना, ये मैंने खुद का जीवन बना लिया। मैंने बोला, तन्वी तू खुद पे भरोसा नहीं कर सकती, तुझे खुद का डिसीजन कैसे लेना, क्या लेना, वो तुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब गुरु भगवान के निकले हुए मुखारविंद के निकले हुए वचन आनाए धम्मो, बस मुझे उनकी आज्ञा का पालन करना है। ये मैंने मेरे जीवन का उतार लिया, क्योंकि बोलता है ना, जो साधु होता है ना, जो एक सदगुरु होता है ना, मम लाभुति पे आए, वो हमेशा मेरे आत्मा का हित चाहने वाले हैं। और श्रद्धेय मानसा का जीवन मैंने मुदित प्रभा जी मानसा के मुखारविंद से बहुत सुना था। तो मुझे मैं हमेशा एक वर्ड बोलती थी कि मुदित प्रभा जी मानसा, आप मेरे लिए अरिहंत हो, जिन्होंने मुझे सिद्ध का स्वरूप बताया। तो मैं उनको हमेशा अरिहंत बताती थी, और श्रद्धेय मानसा को हमेशा सिद्ध बताती थी कि जिन्होंने मुझे सिद्ध का स्वरूप बताया। हुई सिचुएशन हुई, तो मैंने उस समय ना दीक्षा का मन में फिर से विचार किया भगवान की। भगवान ने मुंह से बोला हुआ है ना, बस मुझे अभी सोचना। घर पे आना हुआ, फिर रायचूर के लिए मैंने, जैसे मैं एकांतर मेरा कंटिन्यूअसली उस समय से चल रहा था, तो मैं रायचूर गई, 2 महीने में रही। फिर से मुझे घर वाले लेकर आ गए, 5th ईयर आपको कंप्लीट करना है। तो 5th ईयर कंप्लीट किया, उनके हिसाब से मैंने पूरा, मेरी लॉ डिग्री कंप्लीट की। मेरा जो भुआ परिवार है, ननिहाल पक्ष है, ननिहाल पक्ष तो ठीक है, क्योंकि वो पहले से ही था, पर जो भुआ का परिवार था, भाई बहन थे, दीदी थी। मेन रीजन था मेरे लाइफ का कि मेरी जो बहन है सलोनी दीदी करके, वो उसका अटैचमेंट लेवल मेरे से बहुत ज्यादा है। और वो पर्सन ऐसी थी कि जो अगर मान गई ना, वो पूरे परिवार को मना सकती, वो एक्सप्लेन कर सकती है पूरे परिवार। बट उसको पता है धर्म अच्छा है ऐसे। बट वो ऐसा था ना कि तू मेरे लाइफ से चले जाएगी, वो पार्ट में एक्सपेक्ट, मतलब मैं मेरे जीवन को वो देख नहीं सकती। तो ऐसी मेरी परीक्षाएं बहुत हुई, बहुत मीटिंग्स हुए, बहुत बोला सबने कि नहीं बेचेंगे। 5th ईयर होने के बाद जब मैं घर पे आई, तब भी बहुत मीटिंग्स हुए। मतलब बोलते ना कि एक टेररिस्ट अटैक हो गया था घर पे। ये खूप कोई हाल परीक्षाएं में, होती हैं। मतलब आप अगर सिचुएशन अभी की जब देखें, तो मैं जब 5th ईयर कंप्लीट करके घर पे आई, श्रद्धेय भगवान का बोलते ना, जो होना होता है ना, हर चीजें घटती जाती है। श्रद्धेय भगवान का महाराष्ट्र में पदार्पण हुआ, सिरपुर चातुर्मास हुआ, फिर से वो जो कड़ी वहां पे छुटी हुई थी, वो कड़ी फिर से वो सिरपुर चातुर्मास में वो कड़ी अभी जुड़ने वाली थी। वो शिरपुर से सर्कस आपका की, नाता बड़ा गजब का रहा, मतलब वो है ना, भगवान जो हमेशा बोलते शुरुआत ना, भी शिव, वहां से और लास्ट भी शिरपुर में ही आपका फाइनल फाइनल, स्पेंड ही वहीं जो से। हथौड़ा का लास्ट जो लगला था वो भी शिरपुर में ही लगा। एक्चुअली शिरपुर से शिवपुर का रास्ता मुझे वहां पे ही मिला पूरा। हाँ। श्रद्धेय भगवान का चातुर्मास हुआ वहां पे। फिर है ना, मैं तब एग्जाम के लिए मैं हॉस्टल थी, जब भगवान गांव में भी पधारे थे दुनिया में। मानसा को पता चला तन्वी इधर नहीं एग्जाम के लिए गई हुई है, तो मम्मी को मानसा ने पहचान दे दी कि जब तक उसके दर्शन नहीं कराएंगे, आपको चीनी नहीं खानी है। तो मम्मी बोले, भगवान मैं तो आती ही मैं आपको पहले दर्शन कराऊंगी, बोले उसको आने पर ही मैं उसको। और मैं खुद बहुत रो रही थी कि ऐसा बोलते ना कि जो भगवान मेरे घर पे आए हुए हैं, मेरे द्वार पे मेरे भगवान आए हुए, और मैं वहां पे उनका सत्कार करने के लिए रो रही। तो मैं पेपर के टाइम पे इतना रोती थी, और मेरे पेपर कंटिन्यूअसली थे। पहले दिन फर्स्ट सेम का पेपर, सेकंड दिन सेकंड सेम का पेपर, पहले दिन फर्स्ट सेम। मैं बस 2 घंटे सोती थी और पूरे दिन पढ़ाई करती थी, तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा था। मैं आना हुआ शिरपुर में, भगवान के दर्शन किए। भगवान ने पूछा अब क्या करना है, मैंने भगवान जो आपकी आज्ञा।
अभी रहने के लिए शिरपुर में अभी सेवा के लिए आ जाना। मैंने बोला तहती भगवान, बस मैंने कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं बोला। अब भगवान आप जो बोलोगे वो बोलोगे, क्योंकि जो जज का था ना पीपाड़ दीक्षा में, मुझे जज का जो मेरा एक क्वेश्चन था कि भगवान मुझे तो जज बनना था, वो मेरी ख्वाहिश तो रह जाएंगी ना। तो पीपाड़ दीक्षा में भगवान जब फरमाए थे तुझे जज ही बनना है, तू जज ही बनेगी तू। पर पहला मुझे इसका जवाब दे, जो दूसरों के डिसीजन के लाइफ लेने जितनी सक्षम तू है क्या? तू दूसरों के लाइफ का डिसीजन लेने के लिए इतनी सक्षम है तो पहले खुद के लाइफ का डिसीजन लेना। तू पहले खुद के लाइफ का डिसीजन ले, फिर दूसरों के लाइफ का डिसीजन लेना। अन्याय नहीं पसंद है तो पहले दूसरों के ऊपर अन्याय करना छोड़, फिर खुद के साथ न्याय कर। दिस वॉज द लाइन्स ऑफ श्रद्धेय प्रमोद मुनि जी महाराज। तो भगवान बोले मैं तुझे जज बनाऊंगा, तू जज ही बनेगी। बोले भगवान बस मुझे जज बना देना। और आज मैं न्याय करने जा रही हूँ, खुद के साथ न्याय हो रहा है। पहले न्याय करूंगी खुद के साथ, फिर दूसरों जीवों के साथ न्याय कर सकती हूँ। तो जब भगवान का पदार्पण हुआ शिरपुर में, मैं रुकना स्टार्ट हो गया, मानसा की सेवा में रुकी। मैं श्रद्धेय प्रमोद मुनि जी मानसा के लिए बोलना चाहूंगी, भगवान कंप्यूटर है। मैं मानसा के दर्शन के लिए गई भैया, मैं एंटर ही नहीं करती हूँ। मुझे मानसा पूछते तुझे 5th ईयर में कौन से सब्जेक्ट्स थे? मैं बोली सीआरपीसी था, कंपनी लॉ था, सीपीसी था। भगवान बोले कंपनी लॉ की डेफिनेशन बोल। 15 दिन पहले मैं एग्जाम देख आई थी। भगवान मुझे बोलते कंपनी लॉ की डेफिनेशन बोल। मैं बोलूं नहीं तब तक भगवान ने कंपनी लॉ की डेफिनेशन, सेक्शन, एक्सेप्टेंस का सेक्शन, प्रपोजल का सेक्शन विथ बेयर एंड लैंग्वेज के साथ, एक शब्द ऊपर का नीचे नहीं, भगवान उस समय के एडवोकेट रहे हुए हैं। तो भगवान ने उस समय मुझे पूरा मेरा सिलेबस बोल दिया। मैं जिन बोली लोगों को क्या नहीं करूं? मालूम है, श्रद्धेय प्रमोद मुनि जी महाराज साहब दीक्षा के पहले उन्होंने अपनी लॉ जो है कंप्लीट करी हुई थी। और मतलब ही इज़ अ लॉयर, ऐसे देखे तो संसारिक उनकी डिग्री में। और उन्होंने फाइनल सीए मतलब इंटर सीए तक कंप्लीट करके, वो इंटर सीए में वो गोल्ड मेडलिस्ट थे। और फाइनल सीए आते आते मतलब उनने एग्जाम नहीं दिया और उसके पहले ही उनकी दीक्षा जो है हो चुकी थी। इसलिए वो बता रहे कंप्यूटर माइंड थे, और उनको वो टाइम की जो जो चीजें उन्होंने पढ़ी हुई है, वो आज कम से कम 40 साल बाद भी उनको एज इट इज वो बता रहे। तन्वी जी जो उनको भी सुना के उन्होंने बताई, तो आप सोच पूरा सकते हैं कि एक महापुरुष की अपनी साधना, वो कितनी निर्मल प्रज्ञा उनकी रहे कि उनको सारी चीज उनको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वतः याद रह जाती है, क्योंकि इतनी हलुकर्मी आत्मा हो जाती है कि सहज ज्ञान जो है प्रकट रहता ही है, उनकी आंखों के सामने ही रहता है। और कंप्यूटर माइंड और जो जो वाक्य उनके मुखारबिंद से निकलते हैं तन्वी जी के केस में, और ऐसे अनेक मुमुक्षु आत्माओं के पहले भी हमने देखे कि बस महाराज साहब का वाक्य निकला। और महापुरुषों के वाक्य ऐसे होते हैं, आचार्य प्रवर, भावी आचार्य प्रवर, श्रद्धेय महाराज साहब, सत्या जी, ऐसे अनेक महापुरुष जो शुद्ध संयम का पालन करते हैं, इनके वाक्य ही सच्चाई बन जाते हैं। ये सत्य अपने आप बन जाता है, उनको सत्य बनना पड़ता है क्योंकि उनके मुखारबिंद से वो चीज निकल गई है। तो और तन्वी जी की जो गुरुनी जी हैं मधु प्रभा जी महाराज साहब, उनको भी गढ़ने वाले श्रद्धेय महाराज साहब ही रहे हैं। उनकी लाइफ भी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। उनके बारे में भी अगर तन्वी जी कुछ बताएंगे कि उनकी लाइफ में कैसे यूटर्न आया, कैसे वो दर्शन करने गए थे, और उनको भी बहुत शौक हर चीजों का, नेल पॉलिश लगाने का, तैयार होने का, और कैसे एक बार में उन्होंने महाराज साहब ने परख लिया, हीरे को परख लिया, और कुछ एक दो वाक्य से ही उनका पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। और वैसे ही तन्वी जी के साथ हुआ। सो उनकी गुरुनी जी जो है, उनको भी गढ़ने वाले श्रद्धेय महाराज साहब ही हैं। तो मास्टरमाइंड, जो जिसे कह दिया कि जिसके हाथों में जादू है या जिसकी वाणी में जादू है, तो वो ही हमारे महाराज साहब। और जो आचार्य श्री जो उनको गढ़ने वाले हैं, बड़े आचार्य श्री आचार्य हस्ती विमल जी महाराज साहब, पूज्य हीरा चंद जी महाराज साहब जो उनके हैं। तो ऐसे करके हायरार्की है पूरी, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। महापुरुषों का तो जितना वर्णन करे उतना कम है, और एक के ऊपर एक जो महापुरुष है उनकी अतिशय उनकी बातें करें, उनके जो वाणी निकल जाती है, उनके जो चमत्कार है वो अवर्णनीय है। तो ऐसे कुछ महापुरुषों का यहाँ पे वर्णन हो रहा है, तन्वी जी बता रहे हैं। तो इसी में हम जी तन्वी जी, तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपकी कहानी
बीच में शिरपुर तक आ गई है और शिरपुर से शिवपुर तक कैसे यात्रा अभी आगे बढ़ती है वो हम और जानने की इच्छा करते हैं। जी। अब मैं ना दीदी ने बताया कि मतलब जो मुदित प्रभा जी मारसा है उनकी भी लाइफ भगवान ने ही घड़ाई है। उनका इंसिडेंस तो क्या बोलूं, उनको श्रद्धे मारसा ही हमेशा फरमाते हैं कि वैराग्य हो तो कैसा हो, वैराग्य हो तो पुष्पा बागमार जैसा हो। उनका सांसारिक नाम पुष्पा बागमार था। जिनको कुछ क्षण का, कुछ सेकंड का जिनको वैराग्य आकर जो इतना दृढ़ वैराग्य बना कि सिर्फ उनको भी ऐसा ही हुआ। एक्चुअली मैंने ना हमेशा एक चीज नोटिस की है, 3 ट्रायंगल में मारसा को वैराग्य आया, मुदित प्रभा जी मारसा को श्रद्धा मारसा से, और मेरा वैराग्य मुदित मारसा को भी वैराग्य आया था। ये जैसे शरीर के असुचि से, मतलब उनको वैराग्य आया था कि डेथ, मरण कैसा होता है, उनसे उनको वैराग्य आया था। मृत्यु से उनको वैराग्य आया था कि मृत्यु ऐसी होती है। भगवान ने एक बुक उनको पढ़ने के लिए दी थी, ईश्वर की। उस बुक पढ़कर जो मारसा रोए होंगे, और पर वो बोलते हैं ना कि मारसा तुरंत, भगवान ने बोल दिया 7 दिन उनकी परीक्षा हुई, 8वें दिन मारसा आ गए। 1 साल मारसा के सेवा में रहे, दीक्षा हो। हमेशा भगवान बोलते हैं कि मुमुक्षु अवस्था में जिसको कुछ भी पाप करना नहीं पड़ा, एक भी पाप जिसको करना नहीं पड़ा, ऐसे मारसा थे। एक भी मुमुक्षु अवस्था में वैराग्य आने के बाद जिसको एक भी पाप नहीं करना पड़ा, ऐसे मुदित प्रभा जी मारसा थे। और मतलब मैं तीनों का ऐसा हमेशा नोट करती थी कि श्रद्धे मारसा का बर्थडे 11 जून का है, मुदित प्रभा जी मारसा का बर्थडे 18 जून का है, और मेरा 14 जून का बर्थडे आता था। तो मैं हमेशा आपने और इनकी तो दीक्षा 12 जून की है, तो हाँ, और सारी जून का महीना ही पावन मंथ हो गया। मारसा हमेशा बोलते थे, श्रद्धे मारसा तू हमारे बीच की है, तू कहीं नहीं जाएगी बोल। तो ऐसे बहुत सी तरफ से बातें। पकड़ा हुआ है आपको, इधर हाँ, श्रद्धे महाराज साहब ने पकड़ा हुआ है, इधर गुरु जी महाराज साहब ने पकड़ा हुआ है। दोनों मेरे जीवन का जो भी ना, इट्स नॉट ऑफ लॉजिक। मेरा जो भी जीवन है, इट्स ऑफ मैजिक, इट्स ऑफ ओनली गुरु कृपा। मैं खुद का 1% भी देने जैसा है ही नहीं। मेरी पूरी गुरु कृपा से जो आगे के आप जितने इंसिडेंट सुनोगे ना, सब गुरु कृपा की वजह से हुआ है। अब भगवान का ना शिरपुर चातुर्मास में मेरा हुआ रहना, ज्ञान ध्यान चल रहा था, शिविर हुआ, ध्यान शिविर। मैंने फर्स्ट ध्यान शिविर मानसा के सेवा में किया। उस समय और संवेदनाएं और वैराग्य की पुष्टि होती गई। भगवान के चित्त शुद्धि की कोई क्लास में भी बैठ जाना तो भी उसको वैराग्य आ जाए। मैं तो बोल, जो चित्त शुद्धि की क्लास में भगवान का वैराग्य का जो स्पंदन होता था, ऐसा लगता था कि मेरे लिए भगवान बोल रहे कि मैंने कितनी गलतियां करके रखी, उठो, क्या कर रहे हो, बढ़ो आगे, बढ़ो आगे, क्या कर रहे हो। तो और फिर गुरु कृपा से ऐसा हुआ कि उस समय पहले मैंने, जो बोलते हैं ना, प्रायश्चित बहुत जरूरी होता है। यू हैव टू बी अ ओपन बुक इन फ्रंट ऑफ योर गुरु। जब तक आप प्रायश्चित हर चीज का नहीं करोगे ना, आपका समर्पण भी नहीं पड़ेगा और वो आपको पहचान नहीं पाएंगे। मेरा जो स्टार्टिंग हुआ भगवान के साथ, वो हुआ प्रायश्चित से। आज तक के मैंने जो भी गलतियां की होगी, एक्चुअली उस दिन ही ऐसा था, भगवान का ना व्याख्यान से लेकर चित्त शुद्धि से लेकर हर चीज प्रायश्चित के ऊपर चल रही थी 4-6 सत्र में। तो मेरा ऐसा होने लग गया कि मैं भर गई थी कि अब मैं प्रायश्चित करूं, अब मैं प्रायश्चित करूं। भगवान ने एक ही वर्ड बोला, तू शुद्ध हो जा। मतलब हर चीज, मैं जैसे ही प्रायश्चित में लिखना स्टार्ट कर दी, हर चीज, छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज, मैंने वो किया और मैं भगवान के पास जाकर मैंने दे दी। मुझे भगवान बोलते ना कुछ गलतियां ऐसी होती कि हम जो कभी, मतलब गलती से हो जाती है, भ्रम में हो जाती है, तो ऐसी गलती भी हुई। पर गुरु भगवंतों की इतनी असीम कृपा होती है। मैं जब दूसरे दिन गई ना, मैं इतना रो रही थी उनके सामने, मैं देख भी नहीं रही थी उनके पास। वो ऐसा हाथ कर मुझे बोल रहे हैं, इतनी आत्मीयता भगवान की, श्रद्धे मानसा की मेरे ऊपर, सबके ऊपर, कि बोले कुछ भी नहीं है, तो शुद्ध हो गई है और तेरे रास्ते तो और खुल गए हैं। जब मेरा डस्टबिन का कचरा पूरा साफ हो गया ना, अब गुरु कृपा का वर्षन और अंदर जाने लगा। तो सबसे पहली मेरी जो स्टार्टिंग हुई, वो मैंने प्रायश्चित किया। मैं पहले खाली हो गई, मैंने सारा कचरा साफ कर दिया था और वो बस गुरु कृपा से हुआ। और उसके बाद शिविर, ध्यान शिविर, और उसके बाद गुरु कृपा से तपस्या स्टार्ट हुई। तपस्या गुरु भगवान की कृपा से हुई। 20 तक मैं मानसा की सेवा में ही थी, विद पौषद तपस्या चल रही थी।
किसी को भी पता नहीं था, गुप्त में हो रही थी गुरु भगवंतों की कृपा से। भगवान ने मुझे पहले ही बोल के रखा था, तपस्या करना है ठीक है, पर ऐसा नहीं कि मैं तुझे छुटकारा दे दूंगा, ज्ञान ध्यान के लिए छुट्टी हो जाएगी, क्लास में बैठने की छुट्टी हो जाएगी। ज्ञान ध्यान सहित सब क्रिया के साथ, औषध के साथ जब तक साता में तपस्या होगी तब तक होगा, मतलब तब कितने तक दिन की करना है। तपस्या की आपने? 20 दिन? नहीं, 27 की हुई। 27 दिन। और वो भी मैं आपको बोलना चाहूंगी कि भगवंता था कि घर पे नहीं जाना, यहाँ पे ही सॉरी सॉरी सब हो जाएगी, पर परिवार वालों का मोह फिर से जागृत हुआ कि नहीं, बेटी तपस्या करी, हम वहां पे थोड़ी रखेंगे, हम घर पे लेकर जाएंगे। भगवान ने बहुत मना किया था, 15 को भी मना किया था, तो मैं रुक गई। 21 तक भगवान की नहीं, पर भगवान बाद में कि जैसे परिवार वालों की इच्छा। बहुत रोई मैंने, भगवान नहीं, तो मैं 23 तक भगवान से पछता के गई, क्योंकि 23 का मैंने गिफ्ट भगवान को दिया। मैं 23 ईयर्स की हो रही थी, तो मैंने 23 भगवान के साथ पछता। जैसे ही मैं 24 को घर पे आई, जो 25 से मेरी असाता का उदय स्टार्ट हुआ, मतलब बोलो एक एक वाक्य भी मैंने आज्ञा का पालन नहीं किया है, मैंने उसको भोगा है। जहाँ पे भी मैंने गुरु भगवंतों की आज्ञा का पालन नहीं किया है, मैंने उसको स्वयं भोगा है। जो मेरी पीड़ा का उदय था, असाता का उदय था, कितने भी खींच कर मैं 27 तक ही पहुंची, वो मेरा मास का मन नहीं खोलते। मतलब ठीक है, जो 31 होने चाहिए थे, जो मेरा सोरे सोरे गुरु कृपा से हो सकते थे नारसा की सेवा में रहकर, बिल्कुल। वो घर पे आने के बाद नहीं हुए। तो मुझे याद 27 है आप उस टाइम शिरपुर गए थे, आई थिंक आपकी 12 या 13 की तपस्या चल रही थी उस टाइम पे, और आराम से बैठ के पूरा स्वाध्याय कर रहे, अपना पूरा काम कर रहे हैं। मतलब आप देख के अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इनकी इतनी बड़ी तपस्या चल रही है, और गुप्त रूप से, मतलब किसी को अंदाजा भी नहीं, किसी को आभास भी नहीं कि इनकी तपस्या चल रही है। तो एकदम शांति से इनका कार्यक्रम चल रहा था, और जो चेहरे पे चमक थी उस समय पे, वो अद्भुत थी। तो ये ही तपस्या का बल, और यही गुरु के सानिध्य में रहने का बल, और खुद की दृढ़ शक्ति और दृढ़ विश्वास तो है ही। बहुत गुरु कृपा बरसी उस समय। मतलब हम एग्जाम भी देना ना, मतलब ऐसा नहीं था गुरु भगवंत कि आप तपस्या करो और बैठ। आनंद मुझे हमारे साथ बहुत अच्छा फरमाते थे कि हम हमेशा ना तपस्या वालों की सहायता पूछते, आपकी सहायता है, आपकी सहायता है। तो उन्होंने बोला आप सहायता पूछाकर उनका अहंकार बढ़ा रहे हो। एक श्रावक को बहुत अच्छा फरमा रहे थे उस समय कि सहायता पूछाकर उनका अहंकार बढ़ गया तो उनका तो कषाय बढ़ जाएगा। आप उनको ऐसा पूछो, आपकी निर्जरा अच्छे से हो रही है, आप अच्छे से निर्जरा कर रहे हो। अगर मैं उस समय नहीं भी निर्जरा कर रही होगी ना, मुझे वो पॉइंट स्ट्राइक होगा, अरे मुझे निर्जरा का समय है, मुझे निर्जरा करनी चाहिए। तो ऐसी जो हित शिक्षा वहां पे बार बार मिलती थी, तो उससे और वो बल मिलता था, और गुरु कृपा का बल तो अपरंपार था। उस समय 7 के मेरे उपवास थे, और रक्षक मसा और सब आए हुए थे, फैमिली भी आई हुई थी। उस समय हम भगवान के पास बैठे हुए थे, भगवान ने आंखें बंद की। भगवान ने ऐसा बोला कि तेरा मतलब पूछा कि तेरा बर्थडे कब का है। बोली भगवान 14 जून। फिर से पूछ, मतलब भगवान को ध्यान था, पर भगवान ने पूछा फिर से। बोले भगवान 14 जून। आंखें बंद की। 14 जून के पहले तू इस वेश में नहीं रहेगी। ये उस समय का वाक्य है, जो अभी भी मेरे पास नोट लिखा हुआ है, मैंने बुक में लिखा हुआ है। 14 जून के पहले तू इस वेश में नहीं रहेगी। मैंने 23.5 में दीक्षा ली, आनंद मुनि जी महाराज ने 23.5 में दीक्षा ली, तू 23.5 में दीक्षा लेगी। क्या बात है। स्टैम्प लग गया। Sam, this was magic. Literally no logic, nothing to do. It is a magic. ये गुरु कृपा है, ये उनके लघुता में प्रभुता के शब्द हैं, इनकी वचन सिद्धि कहना महापुरुषों की, भगवान से संकेत, मतलब उनके तो अलग ही अद्भुत है, खुद का कुछ नहीं बोलेंगे, जो है वो गुरु कृपा उनके लिए भी। उस टाइम का वो वर्ड निकला हुआ देखे जाए तो मुझे खुद को नहीं लग रहा था इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि पापा मान ही नहीं रहे थे। भगवान, पापा जब दर्शन के लिए भगवान के आते थे ना, भगवान बोलते थे दे दो दे दो, मैं नहीं दूंगा, मैं कोई हाल में नहीं दूंगा। क्योंकि उनको एकलौती बेटी थी, 3 भाइयों की एकलौती बहन, और बाप, पिता और बेटी का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है, मोह जल्दी नहीं छूटता है। तो भी फिर रहना हुआ। तो मैं मानसा के साथ चातुर्मास में लगभग मानसा के सेवा में रही। उसके बाद मैं हैदराबाद मानसा के सेवा में चल गई, सत्याजी मानसा के। वहां पे मैंने विहार किया। मैंने आज तक कभी विहार किया नहीं था। मैं ऐसी लड़की थी जिसको थोड़ा चलना रहा ना, थोड़ा भी 100 मीटर या 200 मीटर, तो भी मुझे स्कूटी चाहिए रहती थी।
उस समय लगभग 800 किलोमीटर का विहार, हैदराबाद टू धुले मेरे लाइफ का पहला विहार था और वो मैंने उस समय किया। बिहार के जो एक्सपीरियंसेस, जो एडवेंचर मुझे चाहिए थे, सारे एडवेंचर मैंने देखे बिहार के। और गुरु कृपा ऐसी बरसी कि मानसा का भी इतने सालों बाद, 8-9 सालों बाद फिर से महाराष्ट्र पदार्पण, आचार्य भगवान ने अनंत कृपा बरसाई इस जीव के लिए, उनका भी इधर पदार्पण हुआ। सद्य मानसा का भी इधर पदार्पण था। सिचुएशन बहुत टफ थी। पापा की आज्ञा नहीं थी कि मैं इतने जल्दी दूं दीक्षा, या आज्ञा ही नहीं थी पहले तो दीक्षा देने की। फर्स्ट मैंने जब है ना इनकी दीक्षा थी, यशस्वी श्री जी मारसा की दीक्षा, तब मैंने ऐसा किया, उनका अभिनंदन समारोह चल रहा था। उसमें मैं एक ड्रामा पेश कर रही थी, वैराग्य की आत्मकथा। वो एक्चुअली ड्रामा लग रहा था बट उसमें मेरी पूरी कहानी थी। और मैं उस ड्रामा में, उस अभिनंदन समारोह में मैं डायरेक्टली पूरे पब्लिक के सामने मैं पापा के पास गई। ड्रामा करते करते ही चली गई, लोगों को वो ड्रामा ही लग रहा था। मैं पापा के पास गई, पापा से आज्ञा मांगी, पापा प्लीज आज्ञा दे दो ना, प्लीज मुझे रहने दो ना, प्लीज मुझे दीक्षा की आज्ञा दो ना। ये उस टाइम का सिनेरियो था, मेरा फर्स्ट आज्ञा पत्र जो हुआ। मैंने यहाँ पे मेहंदी में ऐसी चौकोन बना के गई थी कि आप बस टिक कर दो कि मैं तुझे दीक्षा दूंगा, ऐसा। वो सीन जो था वो बहुत अलग सीन था, मेरे लाइफ का वो सीन था। तो उस समय मैं पापा के पास गई, पापा प्लीज आज्ञा दे दो ना। पूरी पब्लिक ऐसी थी कि वो एकदम सेंटर पॉइंट हाईलाइट हो गई थी, वो पूरी पब्लिक का था कि वो क्या होगा। पापा बस रोए जा रहे, रोए जा रहे, मैं नीचे बैठकर रोई जा रही हूँ। मैं बोली पापा प्लीज टिक कर दो एक बार। तो उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं, बस इतना बोला, योग्य समय पे दे दूंगा। ये जो लाइन थी उस समय की, कि योग्य समय पे दे दूंगा। ग्रीन सिग्नल तो मिल गया मतलब। हाँ, उस समय वो ग्रीन सिग्नल मिल चुका था। रहना उन्होंने दे दिया था, रहना मतलब मैं भेज दिया था, मैं बहुत स्ट्रगल करके, मुझे अब रहने दो, अब मैं डिसीजन लेना चाहती हूँ मेरे लाइफ का। अब कुछ तो भी एक डिसीजन मुझे लेना है, अब मुझे रहना तो बहुत जरूरी है। विहार सेवा मैंने की नहीं है, मैं एक बार विहार सेवा करके देखूंगी, मार्सा के साथ प्रॉपर रहना हो जाएगा, फिर डिसीजन। और फिर उनको ऐसा लगने लगा कि अब ये हाथ से डोर निकल चुकी है, अब इसको कितना भी समझा लो कि, क्योंकि मुझे ना हर चीज का था। पापा बोलने लगे मैं तुझे आउट ऑफ घुमाने लेकर जाता हूँ, मैं तुझे सारी ख्वाहिश है, हर चीज है ना मुझे तो मिलते थे। बोलते ना रिश्ते दे रहे थे कि इससे तू पिघल जाए, इससे तेरा मन बदल जाए, सारी चीजें। बट उन्होंने सब कोशिश कर ली। मैं जब मार्सा की सेवा में जाना ना, मुझे आईफोन दिया, अच्छा। आईफोन 14 प्रो दिया। मैं बोली मैं क्या करूंगी, मैं तो कॉल भी नहीं करूंगी, इसका मैं क्या करूँ। बोले तू अगर ये नहीं लेंगी तो तुझे मार्सा की सेवा में नहीं भेज। मतलब आपको हर तरीके से टेम्प्ट करने का उन्होंने ट्राई किया हर कि हर अब्रॉड लेके चल जाएंगे, आपको आईफोन देंगे, आप जो बोलोगे आप वो करेंगे। आपकी अलग अलग तरीके से परीक्षा ले रहे थे, वो बेसिकली बहुत टेस्ट ले रहे थे बहुत कि आपका वैराग्य दृढ़ है कि नहीं है। सो ये अगेन absolute, लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस दैट ये परिचय भी जो रहा इनके लिए, ये इनके लिए हितकारी रहा। इससे बहुत और दृढ़ता इनको मालूम पड़ गई कि हाँ, मैं संसारिक अट्रैक्शंस में या प्रलोभनों में अब नहीं फंस रही, और ये सब लेने के बाद भी मेरी इच्छाएं अब इनके प्रति नहीं हो रही। सही तो बात, ये बहुत। एक और बड़ा ग्रीन सिग्नल मिल गया जी। तो उस समय हुआ, और लास्ट में निकलते निकलते फिर उनको भी लगा, थोड़ा देखा वो। और होता है ना, जैसे लोगों के साथ माहौल में रहते हैं ना, भाव बदलते जाते हैं। वहां का माहौल देखकर उनके भाव भी बदले। फिर निकलते निकलते उन्होंने मुझे राइट करके चले गए थे उस बॉक्स में अरे कि हाँ वाह। तुझे ये तो एकदम फिल्मी सीन जैसा पूरा। बहुत फील। पूरा ड्रामा, कैसे आप कैसे मतलब आपकी शुरू से जर्नी। ड्रामेबाज तो पूरे आप रहे हैं, मतलब है ना, मतलब वो पूरी एक्टिंग कर करके आपने उनको वो भी कन्विंस भी करा दिया। अब कैसे मना मतलब करेंगे। पूरा, मतलब सबसे पूरे परिवार के अगर लोग बोलते हैं ना कि तन्वी ने अगर पापा को मना लिया, इज लाइक बहुत बड़ी चीज कर ली। डर जीत लिया। आसान ही नहीं तब, मतलब पापा ऐसे ना, मतलब आज भी जब भी मतलब सिचुएशन, एक में उठते ही आंखों में आंसू रहता है, उठते ही। जीत मैं नहीं रही हूँ, वो अपने मोह को जीत रहे हैं। उन्होंने उन मेरी खुशी के लिए वो आज जो त्याग कर रहे हैं, उसके लिए मैं नतमस्तक। और बहुत बड़ी उनके बात ही है, बहुत सारे बड़ी बात। गुण है कि सत्यता, ये चीजें उन्होंने मुझे बचपन से सिखाई है, हमेशा देने की भावना, ये सब उनके ही गुण है मेरे अंदर जीवन में। उधर से बिहार हुआ, महाराष्ट्र की ओर आना था। आगे ऐसा होने लग गया कि जालना में पापा पूरा परिवार आया एक बार दर्शन के लिए, और इस बार लाइक कि हमारे साथ पधार ही रहे तो 2-3 दिन के लिए घर पे आ जा, थोड़े दिन घर पे आ जा, फिर से भेज देंगे तुझे।
और ऐसा था कि मुझे कंटिन्यूअसली 6 मंथ रहना था मानसा के सेवा में, जाना आना नहीं था, मुझे कंटिन्यूअसली रहना था। पापा बोले कि थोड़े दिन चल, मैं फिर से भेज दूंगा। उस समय मेरा था कि नहीं, अभी मैं नहीं आऊंगी, मानसा को मैं विहार करा के ही मुक्ति लाऊंगी, धुलिया लाऊंगी। क्योंकि ना मानसा जैसे मैं जुड़ी थी ना, मानसा गांव में पधारी नहीं थी, बड़े मानसा ने कभी मुक्ति फंसा नहीं था अभी तक। तो मैं आचार्य भगवान के पास जाके बोल के आई थी, मेरे लिए भगवान मैं फ्री में आई हूँ, मानसा ने अभी तक मेरे गांव की स्पर्शना ही नहीं की है। तो आचार्य भगवान बोले अब तो सारी स्पर्शना करा लेना, बोले मानसा ने। भगवान मैं फ्री में आई हूँ, अभी तक मानसा गाँव में ही पधारे नहीं, बोले। तो मैं बोली मैं मानसा को तो साथ में ही लेकर आऊंगी मुक्ति में। ऐसा गुरनी जी मानसा भी आज्ञा दे दिए थे कि तन्वी चले जा पापा के पास रहना 2-3 दिन। मैंने नहीं मानसा, मेरी भी दृढ़ता, मुझे मुंह की चेक करनी है, आएंगे मैं तुरंत कैसे चले जाऊँ। उस समय का जो सीन था इज लाइक इतना ऐसा था कि नहीं पापा बोल रहे कि कर ले मानसा, बट उस समय जो गुरु कृपा से मेरी दृढ़ता रही कि नहीं, उस समय उनके आंखों के आंसू मुझे ये संकेत देते थे कि मैं इस आंखों से अगर आंसू से मैं अगर पिघल गई तो वो 6 काय के वो जो पानी के आंसू है, वो अब काय के जो जीव है उनके आंसू को मैं कभी पहुंच नहीं पाऊंगी। तो मैं ना उनके आंसू को अपकाई के साथ रिलेट करती थी, पानी के साथ रिलेट करती थी हमेशा। वो मुझे आंसू देखे कि मैं अपकाई के जीवों को देखती थी हमेशा। तो मैं उस समय गुरु कृपा से दृढ़ रही और पापा चले गए। तो जो गुरनी जी मारसा ने मेरी दृढ़ता की परीक्षा की थी वो उस दिन की थी कि इतना होते हुए भी ये लड़की नहीं डिगी, ये नहीं गई। तो मुझे जब गुरनी जी मारसा का जो दृढ़ मारसा बोले थे मैं तब तेरी परीक्षा कर, बोलते ना गुरु ऐसे नहीं होते बस आ गए ले लिया, नहीं, वो भी अपनी परीक्षा करते रहते। बिल्कुल। हर समय वो अपने गुणों की, अपने चर्या की, अपने मनोबल की, दृढ़ता की परीक्षा करते। तो मारसा तब मुझे लास्ट में शाम में बोले कि छोरी घनी पक्की, बोले। तो उस समय मेरी दृढ़ता की मारसा ने परीक्षा की थी। आना हुआ शिरपुर मुक्ति में पधारना हुआ मारसा का, बहुत उल्लास के साथ मारसा पधारे। अब बात आई श्रद्धे भगवान का मिलना और मुदित प्रवच मतलब गुरनी जी मारसा 10 साल बाद मिलने वाले थे मारसा और वो। तो ऐसा सुना था कि मारसा मुक्ति पधारने वाले, श्रद्धे मारसा भी मुक्ति पधारने वाले, इधर से मारसा भी मुक्ति पधारने वाले, नेशराय के गांव में मिलन होने वाला है। बहुत खुशी थी, इतनी खुशी थी जिसकी लेवल नहीं थी मुझे कि मेरे उस नेशराय गांव में दोनों महापुरुष पधारेंगे, उनका मिलन होगा। बट ऐसा कुछ संयोग बढ़ा कि मारसा का रूट कैंसिल हो गया, श्रद्धे भगवान नहीं पधार रहे थे। बहुत दुखी हुई मारसा के, तुरंत पूरे संघ को लेकर मारसा के सेवा में मांडल में गई। भगवान क्यों ऐसा कर रहे हो, पधारो भगवान, ऐसा वैसा रोने लग गए वहां पे भगवान। भगवान बोले नहीं ठीक है, फिर बोले मैं तो अभी भी तैयार हूँ, अनिल जी बोले देने के लिए तैयार है तो मैं अभी भी आने के लिए तैयार हूँ। इस शब्द में भगवान बोले आऊंगा तो तुझे ले जाऊंगा। भगवान का ये वर्ड था। मेरे भगवान आपकी कृपा से सब हो जाएगा, आप पधारो तो सही, पधारो तो सही। पापा थोड़े उस समय अपोज, ऐसा था कि मैं अब मुझे वो गुरु आज्ञा थी 14 जून के पहले दीक्षा लेना, मेरे लिए तो वो एक पत्थर की लकीर हो गई थी। तो मुझे काम भी फास्ट करने थे, सारे फटाफट करने थे, पॉसिबिलिटी। पापा ने डायरेक्टली हाथ जोड़ लिया, भगवान आपको जैसा योग्य होगा। मतलब वो बोलते ना कि पापा की इतनी सी भी इच्छा नहीं थी अभी देने की, इतनी सी भी इच्छा नहीं थी। तो भगवान बोले ठीक है, जब भी योग रहेगा तब हो जाएगा। भगवान नहीं पधारे उस दिन। बहुत रोई, इतना रोई कि मेरे क्या अंत करो, मैं कैसे क्या होगा। फिर है ना पापा चले गए, 2 दिन तो पापा घर पे ही नहीं। मारसा विराजित है गांव में, सत्याजी मारसा। पापा चले गए, बुआ के यहाँ पे आई नहीं। और मेरी ना मौन, मतलब भगवान थोड़े ऐसे हो गए थे कि कितना रुलाओगे बच्ची को, इतनी रो रही है, ऐसा वैसा। पचकले बोले, मौन पचकले बोले, ऐसे भगवान मुझे बोल दिए। मेरे लिए तो क्या, मैंने पचक लिया, मतलब मैं मौन हो गई, मैं पूरी मौन हो गई घर पे 3 दिन से कंटिन्यूअस मौन, कुछ भी बोलना नहीं। चौथा दिन आ गया, पापा का रात में आना हुआ गुरु कृपा से, रात में बैठना हुआ, मैं थोड़ी मौन में बोल रही हूँ, लिख रही हूँ जो जो क्या हो रहा था। अचानक सुबह हुई, पूरा परिवार, मैं तो अलग जगह पे थी, मारसा बड़े मारसा मुदित प्रभा जी मारसा ऊपर के रूम में, पूरा परिवार ऊपर चले गया। मम्मी ने शायद रात में समझाया होगा या क्या पुण्यवानी का उदय, या संघ वाले आए होंगे, दुनिया के संघ वालों ने, उन्होंने भी 2 घंटे बैठ। तो 800 किलोमीटर दूर मारसा आए हुए हैं, हमको उनकी झोली खाली नहीं। ये एक चीज मम्मी ने बोली कि वो इतने 800 किलोमीटर से आए, अपने को देनी तो है ना, आज नहीं तो कल, उनकी झोली खाली नहीं छोड़ेंगे। तो मारसा को बोला हम आपकी झोली भरना चाहते हैं, हम उसको आपको समर्पण करना चाहते हैं,
आप गांव में पधारे हो। हम आज व्याख्यान में पूरा खिवंसराव परिवार मौखिक आज्ञा स्वीकृति दे। क्या बात है। अच्छा। इम्पॉसिबल होने जैसी बात क्या गुरु कृपा से हो गई। उस समय भी था कि देंगे, मतलब मौखिक स्वीकृति दे दी है लगभग चातुर्मास एंड तक, मतलब ये वाला जो चातुर्मास एंड होगा उस तक या जनवरी तक हम दीक्षा भी दे देंगे। तो मानसा बोली वो तो आगे की बात है, अभी आपको जो इच्छा है वो दे। तो पूरे व्याख्यान में 8 अप्रैल को पूरे परिवार ने मौखिक स्वीकृति दी मानसा को कि हम हमारी लड़की को, खिवंसराव परिवार की बेटी को आपके झोली में समर्पित करते हैं। 9 अप्रैल को मानसा का विहार हुआ। हम थोड़ा दूर रहते थे स्थानक से, वाखरकर नगर में, धुलिया में, बट वो बोलते ना शाम में विहार करते करते इतना टाइम, मतलब टाइम बचा हुआ था, वहां से नजदीक था घर। 9 अप्रैल को मारसा का घर में पदार्पण हुआ। मारसा की रात में जो शय्यात्तर का लाभ मिला था, 9 तारीख को शय्यात्तर का लाभ मिला और 10 तारीख को मारसा और उन सबका मिलन हुआ। 10 अप्रैल। क्या तो ये 9, 8, 9, 10 मेरे लिए बहुत गोल्डन डेज थे मेरे लाइफ में सबसे ज्यादा। उसके बाद परीक्षा स्टार्ट, मतलब उसके बाद मानसा का सेवा। अब पॉइंट आ रहा था मेरे जिद का, मेरी इच्छा का कि 14 जून के पहले मुझे दीक्षा लेनी है। ये बहुत टफ चीज थी। फैमिली इसके लिए पूरी अपोजिट थी कि इतने कम समय में हम दीक्षा तो नहीं देंगे, क्योंकि ना मेरे परिवार से कभी दीक्षा हुई है, ना मुक्ति गांव से कभी दीक्षा हुई है। कोई भी एंगल में किधर से भी दीक्षा हुई नहीं थी आज तक। पहली दीक्षा होने वाली थी। लाड़ कोड़ भी बहुत ज्यादा था, परिवार का स्नेह भी बहुत ज्यादा था। परिवार बहुत बड़ा है, 5 दादा का परिवार है और ऐसे बहुत, मतलब बाकी भी बहुत रिलेटिव है। तो इतने जल्दी तो हम आज्ञा नहीं देंगे, कोई भी हाल में नहीं देंगे। भगवान बहुत बार फरमाते, भगवान बहुत बार, इसमें मैं बोलूँ ना, इसमें मैं 0%, 0.0% हूँ। इसमें श्रद्धेय भगवान का पुरुषार्थ, श्रद्धेय भगवान की पुण्यवाणी और श्रद्धेय भगवान की गुरु कृपा, तीनों उनके हैं। मेरा 0.0% कुछ भी। त्याग करना उन्होंने ही त्याग किया, उन्होंने, मतलब अभी वो चीज मैंने बोलना नहीं बोलना वो लेने जैसी है नहीं। श्रद्धेय भगवान ने दूध का त्याग कर दिया, जो वो मुझे पता भी नहीं था। वो मुझे पता भी नहीं था, मानसा को पता था। आनंद, मुझे मानसा ने फैमिली को बाद में बताया, भगवान जो पारना में सबसे अधिक लेते हैं उसका त्याग भगवान ने कर दिया, जब तक आज्ञा पत्र नहीं हो तब तक। हर चीज का मतलब उनका ही पुरुषार्थ, उनके पुण्यवाणी इस जीव को तिराने के लिए। और बहुत परिचय क्या कर, सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि मतलब हम सब ऐसा थे कि जो भगवान के मुंह से निकला है वो तो होने वाला है। परिवार को बाद में पछतावा नहीं हो कि हमारे पास टाइम बहुत ही कम मिला। तो मारसा हमेशा सतिया जी मारसा भी समझाते थे परिवार वालों को कि क्या करोगे, बोले इतने 6 महीने लेट कर कर अभी दे दो, मारसा के साथ पहला चातुर्मास मिल जाएगा, मारसा की सेवा में चातुर्मास हो जाएगा। सब इंसिडेंसेस पापा को समझा रहे थे, हो रहा था, हुआ नहीं। मारसा का विहार हो गया धुलिया से। 2 मई को हम धुलिया फागना में थे। उस समय भगवान ने बोला था कि पहले 2 मई को है ना तेरा गुरु बदलने वाला, 2 मई को मेरे गुरु बदलने वाले थे। अचानक फैमिली का आना हुआ, मामा जी भी पधारे हुए थे फैमिली के साथ। सब जन इस एंगल में पधारे थे कि मारसा को बोल देंगे हम अभी कोई हाल में दीक्षा देने वाले नहीं, हम दीक्षा देंगे तो दिसंबर में देंगे, चातुर्मास के बाद देने वाले। सब इससे प्रिपरेशन से आए हुए। भगवान ने देख लिया, कर लिया। भगवान ने पूरा सराउंडिंग बना के रख दिया था, वैराग्य सराउंडिंग बना के रख दिया था। उसके बाद जो इंसिडेंस हुआ वो फिल्मी का मैं बोलूं ना, अलग ही इंसिडेंस था वो। भगवान बैठे हैं, परिवार भी अपने आवाज में, इसमें अम्मा जी बोल रहे हैं कि नहीं आपने कैसे ऐसे डायरेक्ट लिखो, मतलब एग्रेशन बहुत ज्यादा था, एग्रेसिवनेस की। मैं मेरी दूर में बैठी हुई, मैं बस आंखें बंद, मैं खुद के अंदर के इंटरनल वर्क करना स्टार्ट कर दी। मैं मेरे मोह के साथ जीतना स्टार्ट, मैं रो रही हूँ, अपने वैराग्य के भाव में हूँ, अपने अपने वैराग्य के गीत में हूँ। मैंने एक बार भी परिवार वालों को देखा नहीं, वो आए बैठे करे, मैं एक भी बार देखी नहीं। मैं बस भगवान के पास आंखें बंद साधना की अवस्था में, सब जन बैठे, भगवान का उनका सबका बोलना हुआ, श्रद्धेय मारसा का, सब जन बोले। इन्होंने भी उनकी बात रखी, मारसा ने भी अपनी बात रखी कि क्यों लेट कर रहे हो, बोले उसको असंयम में क्यों रख रहे हो इतना समय के लिए, उसको मारसा का लाभ मिल जाएगा। साधुचर्या में मारसा के साथ चातुर्मास मिलना बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी उसके लाइफ के लिए। और आपको आगे भी कितने मिलने वाला है, वही महीना मिलने वाला है, अभी भी आपके पास महीना है, ऐसा ऐसा। गुरु कृपा
उस समय क्या हुआ क्या पता, श्रद्धेय भगवान ने 2 शब्द लास्ट में फरमाए। क्या ऐसे होते हैं माँ बाप, जो वो बोलते ना कि भगवान अब ऐसा हो गए थे कि क्या मतलब क्या चल क्या रहा है तुम्हारा, कि ऐसा समर्पण होता है माता पिता का, तुम्हारा समर्पण देख लिया बोले। ऐसे माँ बाप होते हैं जो अपने बेटी को कुएं, मतलब जो अपने बेटी को संसार की दावानल में फेंकना चाहते हैं, बोले बोले ठीक है, बोले तुमको जो करना वो करो, बोले मैं मेरा शब्द देख लूंगा बोले। पर ऐसे माँ बाप आज तक मैंने देखे नहीं, जो बोलते ना शब्द उस समय जो भगवान के निकले, और मुझे बोलते हैं कि बोले तपेगी, बोले खपेगी, बोले जब तपेगी तभी तो खपेगी, बोले जब खपेगी तभी तो तपेगी, बोले ऐसा कुछ भगवान फरमाए। फिर उस समय भी मारे साहब वही मुझे लाइन बोले, तन्वी आज्ञा दी नहीं जाती है, आज्ञा ली जाती। सारे उस समय के वो इंसिडेंसेस पापा का, मतलब वो बहुत अलग सीन था उस समय। फिर उस समय सबने समझा कि सिचुएशन में, उस समय वो समझ रहे थे कि क्या प्रोज है और क्या कॉन्स, अभी दीक्षा लेने के और बाद में दीक्षा लेने के। बाहर निकले, मैं देखी नहीं, फिर मुझे बुलाया गया कि तू बाहर तो एक बार तो मिल हमसे। और उस समय मेरी बेस्ट फ्रेंड दिव्या जो एक हॉस्टल मेट थी, वो भी बहुत मतलब वो थी, आई हुई थी। फिर उस समय मुझे पापा बोले, मुझे गले लगाए, तुझे मुझ पे भरोसा है क्या नहीं। उस समय मैंने जिद भी नहीं की, मैंने बोला पापा कर्म के बंद मैंने किए हुए हैं, अंतराय मेरा कर्म है, तोड़ना भी मुझी को है। मैं आपको कुछ भी फोर्स नहीं करूंगी, आपकी जैसी इच्छा हो, आप दोनों आपकी तरफ से पुरुषार्थ करो, और अंदर का पुरुषार्थ मुझे मेरा का। मैंने फोर्स नहीं किया कि मुझे अभी 14 जून को, नहीं, आपको अब जैसा भी योग्य लगे, अब तो मेरा काम है, मुझे अंदर का मेरा काम करना है। उस समय सब मिले, ये कब वो निकल गए। मुक्ति जाने के बाद उनकी 2 घंटे की मीटिंग हुई, उन्होंने बात किया, उनको फील हुआ। तब मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे पापा को बोलती है कि अंकल आज तक मैं भी नहीं बोल रही थी, पर आज मैंने उसको देखा, जो लड़की मेरे लिए हमेशा ऐसी, मैं आई तो वो ऐसी स्माइल करती थी, हमेशा ऐसे रहती थी, उसने मुझे आज एक बार भी देखा नहीं, बोले वो अभी संसार में रहने लायक ही नहीं, बोले अब उसको रुका के कोई फायदा नहीं है, अब आप उसको आज्ञा दे। क्या उस समय रात में ही पूरा परिवार आया, उनको वो चीज की बहुत खंत थी कि भगवान ऐसा बोले कि क्या समर्पण है, वो बोले नहीं अपन अपना समर्पण दिखाएंगे। पूरा परिवार आया, मम्मी सब आए, साथ में भगवान के पास गए, खमत खामना की, भगवान हमारी क्षमा याचना, हमने आपको ऐसा बोला, ऐसा किया, हम पूरा समर्पित है, संघ को समर्पित है, आचार्यों को समर्पित है, साधु भगवंतों को समर्पित है। हम तुरंत कल जोधपुर के लिए निकलते, उसका आज्ञा पत्र कराते। क्या बात है, मतलब इनकी मैं मतलब हम खुद गूज बम्स में हैं, रोंगटे खड़े हुए हुए हैं और आंखों में अश्रुधारा मेरे मेरे भी आंखें भर गई है इनकी, मतलब ये जो पूरा इन्होंने सीन, मेरे ख्याल से जो भी जिन्होंने भी अब ये पूरा सुना है वाक्य, सब गदगद हो चुके हैं कि क्या दीक्षा की, क्या तत्परता, क्या उत्सुकता और क्या मन के भाव तन्वी जी के मन में और रोम रोम में उमड़ रहे हैं कि वैराग्य कैसा होता है, वैराग्य में क्या मन के बन की धाराएं चलती है, और गुरु का जीवन में कितना बड़ा रोल होता है कि वो कैसे एक माहौल को बना रहे हैं, कैसे माँ बाप को कन्विंस कर रहे हैं, कैसे एक मुमुक्षु आत्मा को जीवन उनका गढ़ रहे हैं। ये मतलब अपने आप में अद्भुत जो नज़ारा, मतलब हमें तो लग रहा है हम साक्षात वो नज़ारे को देख रहे थे, ऐसा दृष्ट, ऐसा इन्होंने अभी हमें बोल के बताया है। और कुछ वर्ड्स नहीं है मुझे एक्सप्रेस करने के लिए, बट रोम रोम से ये भावना है कि ऐसे मुमुक्षु हमारे जिन शासन का बहुत ही उज्जवल भविष्य है। और ये जो भावना लेके चल रहे हैं, ये जो आग, इसलिए संसार आगम में कई बार ये युक्ति आती है कि आग, वैराग्य की आग जो है वो अंदर जलने लग जाती है। मेरे को अब संसार आग जैसा महसूस हो रहा है, ऐसे कई बार आगमों में दृष्टांत आते हैं, वो तन्वी जी के केस में हमें देखने मिल रहे हैं। और वही भावनाओं से इनके माँ बाप को भी झुकना पड़ा, इनके परिवार को भी झुकना पड़ा, इनके पूरे जो बिल्कुल रेडी नहीं थे, जो मन का भाव लेके आ रहे थे, पर इनकी दृढ़ता के कारण सारी चीज को बदलना पड़ा। ये अपने आप में अहोभाव है हमारे जिन शासन के लिए, क्या दृढ़ता का क्या चमत्कार है, ये साक्षात हमें देखने मिल रहा है जी। तो रणवीर जी की स्टोरी तो ऐसी लग रही है कि एकदम प्रॉपर मूवी सीन चल रहा है, और एक एक इंसिडेंट ऐसा आ रहा है हमारे सामने, ऐसे लगभग इन्होंने 4-5 इंसिडेंट्स तो हमको बताए, उससे ज्यादा ही बताए, और एक एक इंसिडेंट्स में इतनी गहराई और इतनी सूक्ष्मता है, और महापुरुषों की, ज्ञानियों की, महाराज साहब की जो अनंत कृपा और अनंत जो वातावरण बना है, वो अलग ही है, जो वो एक उन्होंने एक इतने क्लाइमैक्स।
खुद ने फेस में खुद आता ने है। भी त्याग करके, उन्होंने भी खुद के अपना दूध का त्याग करके अपने में, मतलब एक गुरु भी अपने शिष्य के लिए कितना क्या कर सकता है, ये भी इस पूरे दृष्टांत में हमें देखने को मिल रहा है। और तो जो उनके मुखारबिंद से लाइन निकल गई वो एक्चुअली सत्य हो रही है और पूरी कायनात उसको सत्य करने में जुड़ी हुई है। ये हमको साक्षात इसका उदाहरण मिल रहा है। सो अनंत 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 आपके लिए जितना बोले, जितनी आपकी वैराग्य भावना है और जितनी आपकी दृढ़ता है, आप उसमें संयम में बहुत आगे बढ़े। जैसे भावों से आप ले रहे हैं वैसे ही भावों से, वैसी ही दृढ़ता से आप उसको और उसमें उत्तरोत्तर प्रगति करते ही रहें, और ऐसे गुरु मिलेंगे तो डेफिनेटली हो ही जाएगा। महासती इंदुबाला जी महाराज साहब आपकी गुरु जी मैया हैं, और बुद्ध प्रभा जी महाराज साहब हैं, श्रद्धेय महाराज साहब हैं। तो ऐसे गुरु चरणों में आपका उत्तरोत्तर प्रगति होने ही वाली है। वो एक्चुअली ऐसा होता था कि अब दृढ़ता बहुत बढ़ रही थी, संवेग की भावनाएं, संयम की, जो बोलते हैं ना कि संयम की, अब संयम चाहिए, क्योंकि भगवान ने मुझे एक मंत्र दिया था, संयम खलु जीवन। कि संयम ही अभी जीवन है। अब वो वीरति धरनो वेश, वो संयम, वही अब चाहिए था। तो और रास्ते बहुत कठिन लग रहे थे, क्योंकि खुद के कर्म बहुत बांधे हुए थे पूर्व जन्म में। तो तोड़ना भी था, और फास्ट तोड़ना था, ऐसा नहीं कि लेट तोड़ना था अब जल्दी, क्योंकि पहले ही मैंने बहुत लेट कर दिया था। तो अब मुझे लेट नहीं करना था कोई भी हाल में। तो गुरु कृपा से फिर थोड़े पचकान ऐसे लगे कि खुद के शरीर को जिससे पीड़ा हो, तन्वी का मोह जहां पर टूटेगा, तन्वी की आसक्ति जहां पर टूटेगी, वहां पे मुझे वार करना था, पुण्य कर्म पे वार करना था। तो मैंने फिर आड़ासन का त्याग किया था। लगभग 2-3, 1-1.5-2 महीने लगभग आड़ासन का त्याग था। 1 घंटा लगभग सोने को आड़ासन करती थी, बाकी पूरे देर साधना ध्यान में बैठे रहना, मतलब ऐसा करने के भाव करती थी। और जो भी फेवरेट चीजें थी लगभग, जैसे 11 द्रव्य ही यूज करना, दूध का त्याग कर लिया था, जिससे मैं मेरी आसक्ति को तोड़ू। पॉइंट नहीं था, क्योंकि परिवार को पता भी नहीं था कि मेरे ये पचकान है। ये तो मार्सा ने बाद में बताया कि आप उसको ज्यादा परीक्षा मत लो। हमको उसको देखकर बहुत होता है, वो रात में बैठी रहती है, बस करती रहती है कि मेरे अंतराय टूटे, मेरी अंतराय टूटे। तो परिवार वालों को मैंने बताने के लिए नहीं किया था, ये मैं खुद के लिए कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था मैंने कितने बांधे हैं। तो बस खुद को ही तोड़ने पड़ेंगे, सब रहेगा, सब निमित्त है, सब गुरु कृपा है, शक्ति भी उनकी थी, बट पुरुषार्थ भी खुद को करना ही पड़ेगा, खुद को ही अपने तोड़ने पड़ेंगे। और खुद एक एक चीज मेरा था कि कुछ मत सीखो, सीखो मन का दृढ़ निश्चय करना। लाइफ में ये चीज अगर सीख ली ना, कुछ भी डिसीजन आ जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, लोग आपको कितना भी बोलेंगे कि नहीं करना है, ऐसा करना है, फैमिली, फ्रेंड्स, पीयर प्रेशर, जो भी हो, आपको सब बताएंगे, बट कुछ मत सीखो, सीखो मन का दृढ़ निश्चय करना। अगर दृढ़ निश्चय रहेगा तो आपकी मंजिल आपके सामने है, आप जल्द से जल्द उस मंजिल को पाओगे। आज जो भी हुआ है, गुरु कृपा से जो दीक्षा का डेट खुली है, आचार्य भगवंत की भी अनंत कृपा है, जिन्होंने 14 जून के पहले 12 जून को इस जीव को असंयम से संयम में लाने के लिए दीक्षा की घोषणा कर दी है, धुलिया शहर में घोषणा की है। सो तन्वी जी, बस एक प्रश्न की और आगे बढ़ते हैं कि क्या आपके लाइफ में और भी, क्योंकि मुक्ति में, दूलिया में कई महापुरुषों का आवागमन होता रहता है, तो ऐसे और कोई संस्मरण आपके जीवन में, कोई महापुरुष के जीवन के, जो आप हमारे ऑडियंस से शेयर करना चाहेंगे? ऐसे मैं और एक बोलना चाहूंगी कि इस जीवन को बनाने में ना बहुत साधु संतों का उपकार है। मैं समता संघ समृद्ध, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पे हर संघ का आना जाना, साधु संतों का आना जाना होता है। और गुरु भगवंत जो होते हैं ना, वो कोई भी संप्रदाय के वो मैटर नहीं करता, वो बहुत अच्छे संभालते हैं। तो मेरे जीवन के ऊपर बहुत से साधु भगवंतों का उपकार है। उसमें एक इंसिडेंस मैं शेयर करना चाहूंगी कि मैं बहुत छोटी थी, 8th स्टैंडर्ड की बात है लगभग। पारस मुनि जी मारसा करके थे इधर के ही। तो हम मेरी दादी जी के उपवास से हम गए हुए थे बरहानपुर में। मैं उनके लिए स्पीच बोल रही थी, मेरी दादी के लिए उनके तपस्या के निमित्त में स्पीच बोल रही थी। उसमें ऐसा हुआ कि मैं बोलते बोलते कुछ बोली होगी, तो भगवान, वो मारसा ने मेरे पास देखकर बोला कि तेरी जगह वहां पे नहीं, तेरी जगह पाटे पे है। उस समय उन्होंने मुझे ये वर्ड बोला था कि तेरी जगह वहां पे खड़े होने की नहीं, तेरी जगह पाटे पे बैठ के बोलने की। तो मुझे तो अच्छा लगा, मुझे मेरी तारीफ कर दी, तो मैं खुश हो गई थी। मैं तो चली गई,
पापा और वो जब दर्शन के लिए गए, खड़े थे, उन्होंने उस समय पापा के ऐसे मतलब जो बाल होते हैं ना वो पकड़े और बोला, तूने अगर कभी इसको अंतराय दी दीक्षा में तो देख लेना। ये वर्ड उन्होंने उस समय बोला था। और हम तो सब मजाक में थे कि ये क्या दीक्षा लेगी। मतलब ऐसा कोई इंसिडेंस ही नहीं था दीक्षा लेने जैसा, वो तो बोलने का रुचि थी पहले से। बिल्कुल। और मतलब ऐसे ही पहले से बहुत से ड्रामा शो या ऐसे एंकरिंग हो, मतलब बहुत से ऐसे लगभग बेस्ट ड्रामा अवार्ड, ऐसे बहुत से चीजें इस फील्ड में आने से पहले इसमें कर बहुत चुके से हैं। ट्रॉफीज और वो किए हुए हैं। तो उस चीज का लगा नहीं था कभी कि होगा ऐसे कि मैं सही में उस मार्ग पे बढ़ पाऊंगी। परंतु आज जो ये पुष्प फलित होने वाला है, ये जो उसके अंदर जो बोलते हैं ना कि बीज तो डाला हुआ था, पर उस पुष्प के लिए जो वर्षा, पानी की वर्षाव थी, वो बहुत महापुरुषों की वर्षाव रही है जिन्होंने संभाला है। मैं सब उपकारियों को स्मरण करती हूँ कि आपने मेरे लिए समय निकाला अपने चारित्र में से, और सभी पुण्यशाली आत्माओं की वजह से तो आज ये मैं मैं यहाँ पर हमारे आई। ऑडियंस को बता दूं कि जिन महापुरुष के बारे में बता रहे हैं पूज्य पारस मुनि जी महाराज साहब, ये लगभग इन्होंने ना जाने अपने लाइफ में कितने मासखमण ये कर चुके हैं, मासखमण तपस्वी हैं। और हर चातुर्मास में लगभग 2 मासखमण ये निश्चित करते ही करते हैं। और 28 पारना 28 भी ऐसी तपस्या भी ये कर चुके हैं, क्योंकि इनका बॉम्बे काफी विचरण रहा, तो हमारे से काफी इनका संपर्क रहा, तो इनको बहुत नजदीक से इनकी सेवा करने का अवसर मिला। और ऐसे महान तपस्वी, घोर तपस्वी, और तो उनको वो टाइम दिख रहा था कि इनके पिताजी जो है ये अंतराय देने वाले हैं। मतलब आप देखिए एक एक महापुरुष की क्या निर्मलता होती है कि उनके ज्ञान में उनको सारी चीज झलक जाती है। ये दर्शाता है कि आज भी कितने शुद्ध संत हमारे इस देश की धरती पे मौजूद हैं, और जो ऐसे सहज वाक्य से उनको मालूम पड़ जाता है कि आगे क्या क्या चीजें होने वाली हैं। हम देख रहे हैं कितने टैलेंटेड है तन्वी जी, हर फील्ड में, एंकरिंग हो गया, ड्रामा हो गया, स्किट हो गया, बोलने में आपने सुन ही लिया, बोलने की कला भी है, और याद करने की, ज्ञान ध्यान की, संसारिक फील्ड में भी एक्सेलेंस पाने की, 10th में भी 12th में भी सब जगह ये टॉपर्स रहे हुए हैं। कितने टैलेंटेड तन्वी जी हैं, और वो अब जिन शासन में आ रहे हैं और जिन शासन के अनंत महती प्रभावना करने वाले हैं। सो उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और लास्ट में एक ही प्रश्न पूछना चाहूंगी आपसे कि आप आचार्य श्री पूज्य हीराचंद जी महाराज साहब और भावी आचार्य श्री के दर्शन करने गए होंगे, तो उनके मुख से, उनके मुखारबिंद से आपको कुछ ऐसा वाक्य आपके लिए जीवन में ऐसा कुछ मिला, सूत्र मिला, जो आप दर्शकों के सामने बताना चाहेंगे और अपना जो आपके जीवन का सूत्र बन गया हो? ऐसे कुछ महापुरुष का वाक्य होता, आप फरमाएं। गुरु भगवान के दर्शन के लिए जाना हुआ, वो ही हमारी जड़ी बूटी होती है। तो जी। भगवान के जो वाक्य होते हैं वही संजीवनी है संयम चारित्र के लिए, संयम जीवन के लिए। तो जब जाना हुआ, दर्शन किए, भगवान भगवान पहले फरमाए, पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, समर्पित भाव से रहना, गुरु आज्ञा में चलना, 5 कुल की बेटी थी, आज 100 कुलों को संभालना है। 5 कुलों की मतलब 5 दादाओं की ऐसे। मतलब ऐसे ही संभावना बोलने का आशय मुझे वही लग रहा है कि हम्म। आप 5 जनों में मतलब पहले 5 या 2 ऐसे लोगों में रही हुई है। हाँ। उनकी बेटी अभी पूरे पूरे मतलब 100 लोगों, समाज को 100 संभालना। परिवारों को, 100 कुलों को संभालना है। और भगवान का मतलब ऐसा था, इस चीज के लिए था स्पेशली, क्योंकि जिसकी जैसी भगवान ने भी वो चीज देखी थी। भगवान फरमाए कि वकालत की हो, अब संघ की वकालत, अब संघ की वकालत करना, और अपने तर्क बुद्धि से युवाओं को जोड़ना, उनको भी बताना, उनको भी तर्कों से बताना कि जिन शासन कैसा है उनको भी जिन शासन से जोड़ना। क्या बात है। हाँ। ऐसी गुरु कृपा हमारे साथ ने कराई थी। एक ही चीज बोला था, जिस आज्ञा में जिस समर्पणता से बढ़ रही हो, वो समर्पण भाव हमेशा रहना, संघ के प्रति, समाज के प्रति, गुरु भगवंतों के प्रति अपने समर्पणता को कभी कम मत कर। बस मैं एक लास्ट शिक्षा देना चाहूंगी सबको, शिक्षा रूप में नहीं है, जो मैंने जीवन में उतारा है उस एक चीज को बताना चाहूंगी। धर्म के धागे को अपने जीवन में पिरोए रखना। आप कहाँ पे भी जाओगे, धर्म हमेशा आपके साथ रहेगा, वो कभी आपको गलत राह में नहीं जाने देगा। तो धर्म को हमेशा जीवन में पिरोए रखना,
और मैं अंतिम में बोलना चाहूंगी कि इस संसार रूपी कुएं से 12 जून को जो मुझे चारित्र रूपी डोर देकर इस संसार कुएं से निकालने वाले हैं, ऐसे महापुरुषों के बहुत बहुत वंदन। आचार्य भगवान 1008 हीराचंद जी मारसा ने अनंत कृपा कर मुझे ये चारित्र रूपी डोर जो प्रदान करने वाले दीक्षा प्रदाता श्रद्धेय प्रमोद मुनि जी मारसा, इनकी अनंत कृपा से मेरी दीक्षा, जैन भागवती दीक्षा 12 जून 2024 को धुलिया शहर में होने जाने वाली है। आचार्य भगवान ने महती कृपा कर इसकी घोषणा की है। मैं आप सभी को हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप सभी इस दीक्षा के महोत्सव में उपस्थित होकर अपने भी संवेग भाव को बढ़ाए, अपने भी संयम के भाव को बढ़ाकर निर्जरा करे और मुझे आशीर्वाद प्रदान करने जरूर पधारना कि मैं जिस भाव से संयम को ग्रहण कर रही हूँ उस शूरता से ही मैं इस संयम का पालन करूं। इन्हीं शुभ भावना से मेरे बोलने में कोई भी जिन आज्ञा विपरीत बोलने में आया हो तो उसके लिए बारंबार मैं क्षमा में दुकड़ा। और गुरु भगवंतों की जो भी आपने सुना है इस वीडियो में, जो भी गलती थी, जो भी मैंने कुछ गलत किया है, वो सब मेरी गलती है। और जो भी अच्छा हुआ है, जो भी निष्कर्ष निकला है, वो बस गुरु भगवंतों की महती कृपा से निकला है, उसमें मेरा एकमात्र भी अंश नहीं है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को भी यूटर्न स्पिरिचुअल ग्रुप बहुत आगे बढ़ा हुआ है, हमेशा यंगस्टर्स के लिए एक आइडल रहा हुआ है। मैं आपके परिवार को, आपकी टीम को सैल्यूट करूंगी कि जिन शासन को ऐसे श्रावक श्राविका, ऐसे यंगस्टर्स चाहिए है जिन शासन को बहुत आगे लेकर जाए। और आपके इस चीज को मैं बहुत साधुवाद देती हूँ। और कुछ भी मेरे द्वारा बोलने में आया तो बारंबार जय जी हिम्मत कामना। आपको भी दीक्षा में जरूर जरूर जाना। बिल्कुल। हमारा पूरा प्रयत्न रहेगा। और ये तन्वी जी की जो स्टोरी, मुमुक्षु तन्वी जी खिवंसरा की जो स्टोरी अभी आप लोग के समक्ष कवर हुई है, और इनकी जो लाइफ से हमें सीखने के इतने सारे प्रसंग मिले हैं, डेफिनेटली हमारे जीवन में कुछ ना कुछ यू टर्न जरूर इनकी स्टोरी से मिलेगा और हमारे में भी वो मुमुक्षु के भाव जागेंगे। यही आशा के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। इन्होंने तो अपना जीवन का कल्याण कर चुके हैं, ये तो अब आगे बढ़ ही रहे हैं, पर हम भी आगे बढ़ें और दूसरों को भी बढ़ाने में कुछ निमित्त बन पाए, इसके लिए इनकी स्टोरी घर घर तक पहुंचनी चाहिए। ये कर्तव्य आप सभी श्रावक श्राविकाओं का है, आप सभी ऑडियंस का है। तो इनके वीडियो को हमें ज्यादा जनों तक पहुंचा के इनकी लाइफ स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे, ताकि क्या मालूम कौन सी तन्वी जी वापस एक कौन सा बीज बो दे, इनकी स्टोरी से दूसरी तन्वी जी का जन्म हो जाए। तो ये कर्तव्य हम सबका है, इससे भी हम जिन शासन की महती प्रभावना कर सकते हैं। इन्हीं भावों के साथ और एक हम सबको एक रिटर्न गिफ्ट तो देना ही है, जो उन्होंने बताया था तन्वी जी ने कि हमको वेज नॉन वेज होटल में अब हम संकल्प करें कि हम नहीं खाएं। यही इनके लिए एक रिटर्न गिफ्ट रहेगा और यही इनके लिए जो उन्होंने इतनी देर हमको उद्बोधन दिया, इतनी देर हमको हमारे साथ स्पेंड किया, आपको सबको अपने साथ अपने सुविचार प्रकट किए, तो ये एक सुभेंट हम सब उनको दें और जिससे कि अपनी दीक्षा में अपने कार्य को सिद्ध करें। बिल्कुल। आगे हम और ऐसे ही मुमुक्षु